श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारः बिभ्रद्वासः कमलकपिशं वैजन्ती च माला गन्धाणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी
देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहा महामाया प्रयाच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम हरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरम पीतं मधुरम उक्तं मधुरम सुप्तं मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लाला की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारे की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन कथा पर रसपान करने वाले रसिक जन श्रोता समाज श्रोता बंधु दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन भक्तनुरागी और भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा को रसपान करने के लिए पधारे हुए प्यारे प्यारे कन्हैया के भक्तजन युवा भाई बहन छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। आज अंतिम दिवस की बेला में हम सब पहुंच चुके हैं और आज अंतिम दिन कथा का 6 दिन 7 दिन अगर कथा नहीं सुने हैं आप और अंतिम दिन अगर कथा को सुन लेते हैं तो आपको पूरे भागवत कथा श्रवण का लाभ जो है मिल जाता है। इसलिए अंतिम दिवस की कथा को बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के हमें रसपान करना चाहिए। और हमारे बीच उपस्थित सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री ललित मिश्रा बाबूजी का हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। और आरंग से आए हुए हमारे परिवार के जन श्री अश्विनी शर्मा जी, आप सबका स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात आगे कथा पर हम सब जो है प्रवेश करेंगे। मुलेवा के बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मोह, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ तेरे नाम का दीवाना मोह, तेरे नाम का दीवाना संसार हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम पे तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके ये इशारा। मेरी जिंदगी का दिल भी तूने कर दिया इशारा।
मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? कल भगवान का मंगल में सुंदर विवाह हुआ था और सब जो है आप विवाह के साक्षी बने थे। भगवान की विवाह कहाँ हुई थी? हाँ? कुशालपुर में हुआ था, कन्नौजे भवन में, है कि नहीं? द्वारिका में तो हुआ था, लेकिन कल आप सब यहाँ विवाह उत्सव मनाए। प्यारे भक्तजन, भगवान का जो विवाह है वो विधिवत हुआ है ना? हमारे बीच बड़ी दूर से हमारे ब्राह्मण समाज के एक प्रखर इंसान और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री ललित मिश्रा जी। आग्रह करूंगा उनसे कि व्यास मंच पर आकर परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद ले। निवेदन करूं ललित मिश्रा जी से कि व्यास जी से आशीर्वाद लेने के लिए व्यास जी के महाराज के पास आएंगे।
तो प्यारे भक्तजन, कल जो है बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का जो विवाह है सुंदर संपन्न हुआ। जब भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके जब लेकर के गए, नारद जी आए और नारद जी आकर के जब राजा विदर्भ को समझाए सारा बात को, और रुक्मी जो रुक्मिणी मैया के बड़े भाई थे, रुक्मी को भी समझाया गया कि बोले भगवती जो है, लक्ष्मी जो है, नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए। प्यारे भक्तजन, बात बनी और द्वारिका भेजा गया सुंदर कुमकुम पत्रिका, और द्वारिका जब कुमकुम पत्रिका भेजा गया तो उसके पश्चात भगवान जो है सुंदर बारात लेकर के पहुंचे, और फिर मां रुक्मिणी का जो विवाह है वो विधिवत संपन्न हुआ। द्वारिका पर खूब सुंदर ढोल नगाड़े मृदंग बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। मां भगवती पराम्बा के स्वागत में, लक्ष्मी मैया के स्वागत में, मां रुक्मिणी के स्वागत में, और बहुत ही सुंदर सारे लोग जो है द्वारिका के वासी जो है आनंद उत्सव मनाने लगे। प्यारे भक्तजन, सबसे पहले भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया की एक संतान हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। अच्छा, ये प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न जो है कोई दूसरा नहीं, ये प्रद्युम्न जो है स्वयं कामदेव है, जिसे भगवान शंकर जी ने भस्म किया था। बताया था ना मैंने कथा में आप लोगों को, शंकर जी ने जब भस्म किया अपने त्रिनेत्र से, तब रति काम की पत्नी दौड़े दौड़े आई, बोले कहे स्वामी हे भोलेनाथ, मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा, ये आप मुझे बताइए। तो कहे कि बोले आपका जो पति है वो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएगा, बोले आप इंतजार करते रहना। और वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में वही कामदेव जो भगवान की परीक्षा ले रहे थे, वही कामदेव जो है भगवान श्री कृष्ण के घर सुंदर पुत्र के रूप में इनका आगमन हुआ, प्रद्युम्न कहलाया। देखो प्यारे भक्तजन, प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ है ना, प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? प्रद्युम्न का अर्थ है प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश है, सह प्रद्युम्न, जो स्व प्रकाश है, जो जीवन में जिनका सुंदर प्रकाश रूपी कर्म है उसे प्रद्युम्न कहा जाता है। लेकिन उस समय भगवान के शत्रु और भी थे। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान द्वारिका तो चले गए, समुद्र के बीचों बीच महल बना के तो रहे भगवान, लेकिन फिर भी भगवान के शत्रु कम नहीं हुए थे। उस समय भगवान के एक शत्रु थे जिसका नाम था संबरासुर। इस संबरासुर को वरदान प्राप्त था कि तेरी मृत्यु जो है जब भगवान श्री कृष्ण का बेटा होगा, कामदेव जब पुत्र बन करके आएगा उसी से तेरी मृत्यु होगी। तो इसने क्या किया? कामदेव ने क्या किया? बोले संबरासुर ने क्या किया? उस पुत्र का हरण किया और पुत्र का हरण करके समुद्र में फेंक दिया। भाई बड़ा हो जाएगा मुझे मार डालेगा, उससे अच्छा जब छोटा है जन्म हुआ है तो उससे पहले ही मैं इसे फेंक दूं, मर जाएगा ताकि मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कहा करके उसे फेंक दिया समुद्र में। लेकिन वो बालक मरा नहीं, क्योंकि भाई साधारण बालक तो था नहीं, वो काम था, कामदेव, ऐसे थोड़ी मरेगा। कामदेव कौन? ब्रह्मा के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने हैं तो मर तो जाएंगे नहीं ऐसे। उसको एक मछली जो है अंदर गटक गई, निकल गई, और मछली जब अंदर बालक को निकल गई, एक मछुआरा आया, जाल डाला, जाल फेंका, और वो मछली जो है पकड़ी गई। और जब वो मछली पकड़ी गई, उस मछली को एक मछुआरा लेकर के आया, और मछली को जब फाड़ा तो उस मछली से क्या निकला? छोटा सा बालक। और उस बालक को ले जाकर के वापस संबरासुर को दे दिया, महाराज ये बालक हमें प्राप्त हुआ है। संबरासुर समझा जिस बालक को मैं फेंका था वो तो मर गया, ये बालक कोई दूसरा हो सकता है। अरे काम करो, इसका मैं क्या करूंगा, इस बच्चे को दे दो, हमारे यहाँ जो खाना बनाती है विद्यावती, उस विद्यावती को दे दो, वो पालन पोषण करेगी। ऐसा कहा करके उस बालक को दे दिया गया। अब वो विद्यावती जो ठहरी, वो उस बालक का पालन पोषण करने लगी। धीरे 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 वो बालक जो है बड़ा हुआ,
नारद जी आए एक दिन, और खाना बनाने वाली विद्यावती कौन थी? कामदेव की पत्नी रति ही वहां थी। कहे कि बोले ये बालक जो है कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति ही है। जो माँ बोले मातृत्व भाव से देखती थी, वो आज उन्हें काम भाव से देखने लगी। कहे देवी आप मेरी माँ के जैसे और मुझे इस भाव से क्यों देख रहे हो? तब बताया कि आप मेरे पति हो कामदेव। बोले मैं आपकी पत्नी रति हूँ। तब जा करके प्रद्युम्न जो है सम्रासुर का वध किए, उनको मारे हैं, और मारने के पश्चात वापस अपने पिता के घर द्वारिका चले आए। प्यारे भक्तजन, सम्रासुर का वध हुआ। आगे भगवान के यहाँ द्वारिकापुरी में एक राजा आए हुए थे, जिसका नाम था सत्राजित। ये द्वारिका भ्रमण पर आए हुए थे, और द्वारिका भ्रमण पर आए हुए थे प्यारे, द्वारिका भ्रमण पर जब आए हुए थे तो इनके पास में एक मणि था। बोले कौन सा मणि? जो मणि था उसका नाम था स्यमंतक मणि। और ये स्यमंतक मणि जो है भगवान सूर्य से प्राप्त था उनको। इस स्यमंतक मणि की एक खासियत थी कि उस मणि के सामने बैठ करके अगर भगवान सूर्य की आराधना किया जाए तो रोज 8 भार सोना, मतलब 8 भार मतलब 2 क्विंटल सोना, जी 2 क्विंटल सोना निकलता था वहां से। बताइए बाप, 2 क्विंटल सोना, ठीक है ना? रोज जो है 2 क्विंटल सोना निकलता था वहां से। एक दिन भगवान की सभा में बैठे, पहुंचा ये सत्राजित यादव जो है भगवान की सभा में बैठा हुआ था। भगवान की सभा में बैठा था। भगवान की सभा का क्या नाम था? सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में विराजमान वो सत्राजित यादव। भगवान को मालूम चला कि बोले इस राजा के पास मणि है। भगवान ने कहा बोले भैया इस मणि को आप हमें दे दो, ताकि हम अपने जनता के कोष में इसे लगाएंगे, प्रजा का ख्याल करेंगे, प्रजा के हित में इसे लगाएंगे। ये जो मणि है उस मणि को आप हमें दे दो। तो मना कर दिया। बोले मैं इस मणि को नहीं दे सकता, यह मणि मुझे भगवान सूर्य से प्राप्त है और मैं इस मणि को आपको नहीं प्रदान कर सकता, नहीं दे सकता। बोले ठीक, जैसे आपकी इच्छा मत दो। कुछ दिन बाद उस सत्राजित यादव का एक भाई था। सत्राजित यादव का भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। तो प्रसेन ने क्या किया? प्रसेन जो है मणि को मांगता है। बोले भैया आज एक दिन के लिए आप अपनी मणि को ना मुझे दे दो। अब मणि जब मुझे मिलेगा तो मैं इस मणि को लेकर के जंगल जाऊंगा शिकार करने के लिए। भैया ये मणि मुझे दे दो आप। बोले कहे ठीक जा। अब प्रसेन जो है गले में लटकाया और गले में लटका करके उस मणि को लेकर के वो शिकार करने जंगल गया। जंगल में एक बाघ जो है, एक शेर जो है देखा। शेर ने देखा कि बोले इसके मणि में, गले में मणि है, स्यमंतक मणि। बोले अच्छा। शेर जो है प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और प्रसेन को मार करके उस मणि को छीन करके जा रहा था शेर। मार्ग में जामवंत जी मिल गए, बूढ़े जामवंत। जामवंत जी कब के हैं? सतयुग के हैं। सतयुग के बाद आया है त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर आया है। जामवंत जी तो राम जी को भी पुत्र की भावना से देखते थे। कौन से भावना से देखते थे? पुत्र भाव से देखते थे, पुत्र की भाव से। सोचते थे कि ये मेरा दामाद बन जाता, मैं इसे पालन पोषण करता, मेरा बेटा बन जाता। ये जामवंत जी सोचते थे। लेकिन भगवान उस समय मर्यादा पुरुष थे, मर्यादा के अवतारी थे भगवान। उस समय भगवान जो है उनकी कामना को पूर्ण नहीं किया। प्यारे भक्तजन, वो जामवंत जी देखे, और जामवंत जी ने जब देखा, क्या देखा कि बोले, जामवंत जी ने देखा कि बोले शेर के गले में मणि है। और शेर के गले में जब मणि है, जब देखा तो शेर के ऊपर हमला कर दिया। और शेर के ऊपर हमला करके शेर को मार दिया जामवंत जी ने। और उस मणि को ले गए अपनी गुफा। मणि को लेकर के गए अपने गुफा। और मणि को जब गुफा में लेकर के गए प्यारे भक्तजन, तो अपनी बेटी को ले जाके वो दे दी। बेटी का क्या नाम था? जामवंती। जामवंती को दे दिए उस मणि को। बोलो तुम इस मणि के साथ खेलो, ऐसा कह के, और मणि के साथ तुम खेलो ऐसा कह करके मणि को
दे दिया। अब इधर सत्राजित जो यादव था उसको मालूम चला कि मेरा भाई मारा गया, लेकिन मारा किसने? बोले जामवंत जी तो मणि है, उसको ये उनको पता नहीं था। उनको ये लगा कि बोले मणि को द्वारकाधीश ने मांगा था एक बार सभा में मेरे से, हो सकता है मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन को वो द्वारकाधीश ही मारा होगा पक्का। ये बात अपनी पत्नी से कहे, और ये बात जब अपनी पत्नी को कहे तो पत्नी को कहे सुनो ये बात जो है तुम किसी से कहना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सत्राजित यादव की पत्नी जो है पानी भरने गई, पड़ोसियों को बताई ऐसा सा बात है बहन। बोले हमारे देवर जो है जंगल गए हुए थे, और जंगल जब गए हुए थे हमारे देवर जो है तो वहां उनको मार डाला गया और मणि को छीन लिया उस द्वारकाधीश ने। लेकिन तुम जो है ये बात किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत। एक दूसरे से फैलता गया, पूरे द्वारिका में फैल गया। भगवान जो है मणि को चुराए है, मणि चोर है, वो मणि चोर है। भगवान को बात मालूम चला, भगवान इस बात को लेकर के कहां चले आए? भगवान जो इस बात को लेकर के आए किसके पास आए? गर्गाचार्य के पास। बोले गुरुदेव देखिए ऐसी ऐसी बदनामी हो गई है और आज सब लोग हमें मणि चोर कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले आप जो है चतुर्थी के चंद्रमा को आपने देखा था भादो माह के, भादो में चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा आता है उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में कलंक लगता है। आपने उस चंद्रमा को देखा था इसलिए आपके जीवन में कलंक लग गया है महाराज। इस कलंक को हटाना होगा। भगवान श्री कृष्ण 2-4 गांव के प्रमुख मंत्रियों को आदि को लेकर के जंगल की ओर आगे बढ़े, और याद रखना इस कथा को सुनने से कभी जीवन में कलंक नहीं लगता अपने ऊपर। भगवान जो है 2-4 गांव के व्यक्तियों को और मंत्रियों को लेकर के कहां आए? जंगल की ओर। जंगल में आए तो देखा प्रसेन का लाश पड़ा है, थोड़ा दूर गए तो शेर मरा पड़ा है। लेकिन शेर को किसने मारा? जानवर का निशान शेर के शरीर में। आगे ढूंढते ढूंढते गए तो भालू के पैर का निशान मिला। भालू के पैर के निशान को पकड़ते पकड़ते देखते देखते भगवान गए तो गुफा तक पहुंच गए, जहां जामवंत जी का गुफा था, बूढ़ा जामवंत। ये जामवंत जी जो था ना उसमें खूब शक्ति थी। वामन भगवान जब अपना स्वरूप बढ़ाए थे, एक पग में आकाश और एक पग में पाताल को जब नापे थे, उस समय 7 बार प्रदक्षिणा किया था, परिक्रमा। ये 7 बार समझ रहे हो ना, 7 बार वामन देव भगवान की परिक्रमा किया था इसने। जी हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर कथा रसपान कराते हुए कहते हैं कि भगवान जैसे ही गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के पास पहुंच करके भगवान ने कहा कि बोले तुम सब यहाँ रुको और बोले हम अंदर जाकर के देखते हैं बोले क्या चल रहा है। और जैसे ही भगवान अंदर गए तो जामवंत की जो बेटी थी जामवंती, वो उस मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी। अब भगवान को देखी सुंदर स्वरूप राजकुमार, चिल्ला देती है जोर से पिताजी बचाओ कोई आया है। और जैसे ही पिताजी को आवाज देती है उतने में जामवंत जी दौड़े दौड़े चले आए। और जामवंत जी जब दौड़े दौड़े चले आए, आकर के देखा तो जामवंत जी का जो भाव है ना, भाव, इस भाव का जो बाल है वो इतना बड़ा बड़ा हो गया था कि जब तक वो ऐसा आंख उठा के ना देखे तब तक कोई दिखे ना। अब जामवंत जी पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए अच्छा से। भगवान ने कहा कि बोले भैया वो मणि हमको दे दो, उस मणि की तलाश में हम जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, मणि दे दो हमको। तो कहे मणि हम क्यों दे? अगर मणि चाहिए तो इस मणि चाहिए तो मणि के साथ के लिए मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा तेरे शरीर में बड़ी खुजली थी। त्रेता युग में जामवंत जी ने कहा था मुझसे युद्ध करने वाला कोई वीर योद्धा नहीं, मेरे शरीर में खुजली हो रहा है, मैं भी युद्ध करूं। भगवान ने कहा था इस बार तेरे शरीर में बड़ा खुजली है, अगली बार मैं तेरी खुजली मिटाऊंगा। तो भगवान के साथ में युद्ध चालू हो गया गुफा में ही। और ये युद्ध जो है भीषण युद्ध, युद्ध करते 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 आज नस नस ढीला हो गया जामवंत जी का। और जामवंत जी युद्ध करते 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 थक गए भैया। भगवान ने जैसे उठाया
जामवंत जी को कि मैं तुझे पटकूंगा। और जैसे पकड़ के उठाया, आंख नीचे आई, तब देखा गले में पीला पटका, वैजंती माला और सीने में पैर का निशान भृगु ऋषि का। भृगु जी ने नारायण के सीने में लात मारा था। कब मारा था? एक बार भृगु महाराज और सारे ऋषि मुनियों के बीच में चर्चा पर चर्चा हुई कि बोले कौन से श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु की महेश। भृगु जी कहे मैं परीक्षा लेके आऊंगा, देखते हैं कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा के पास गए भृगु जी महाराज, कहे 4 मुंडे हैं आपके, दिन भर आप बैठे रहते कुछ करते नहीं हो। भृगु के ऊपर भड़क के तुम आते ही मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे हो। भृगु जी कहे मैं आपका अतिथि हूं, आप मेरा सम्मान ना करके भड़क रहे हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। भगवान भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ के पास आए और भोलेनाथ के पास आकर के भृगु जी ने कहा कि बोले आप भभूत लगा के बैठे हुए हो, शमशान के वासी हो और कुछ आपके पास काम धाम नहीं है, खाली शमशान में बैठे रहते हो, डमरू बजाते रहते हो। भोलेनाथ कहे तुम कैसी बात कर रहे हो? भोलेनाथ भी भड़क गए। भगवान उनको भला बुरा कहा, लेकिन भला भगवान भड़क गए। श्रीमन नारायण भगवान के पास जैसे आए, कौन आए? भृगु जी। और श्रीमन नारायण के पास जैसे पहुंचे, उस समय श्रीमन नारायण भगवान जो है प्यारे भक्तजन सोए हुए थे शेषनाग के सैया पर। भृगु आया और भृगु ऋषि आ करके जोर से उनके सीने में लात मार दिया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कहीं आपका पैर लगा तो नहीं, क्योंकि मेरा जो सीना है वज्र के समान कठोर है, आपका पैर लगा तो नहीं गुरुदेव, आइए बैठिए। भगवान मुस्कुराते रहे। भृगु जी ने कहा कि बोले आज से कौन से देवता श्रेष्ठ? बोले श्रीमन नारायण भगवान ही श्रेष्ठ हैं। तो उसी भृगु के पद चिन्ह को देखा, किसने देखा? जामवंत जी ने। जामवंत जी ने देखा तो जान गया कि भैया ये मेरे राम हैं। चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगने लगे, भगवान मेरी अपराध क्षमा कर दो, आप मुझसे गलती हो गई। बोले कैसे आए आप यहाँ? तब कहे जामवंत जी मैं मणि की तलाश में आया हूँ, मणि को मुझे दे दो, बदनामी हो गई है। बोले ठीक है प्रभु, मणि को तो ले जाओ, लेकिन मणि जो पकड़ी है उसे भी साथ लेकर के जाओ। मणि कौन पकड़ी है? जामवंती। बोले मेरी बेटी से शादी कर लो, अब स्वीकार कर लो। तो कहे बोले अच्छा ठीक है भाई चलो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जामवंती को भी स्वीकार किया। जामवंती जी को स्वीकार किया भगवान ने और मणि को ला करके सत्राजित यादव को जब दिया तो सत्राजित यादव कहे बोले भगवान ये मणि मुझे मत दो, इस मणि को आप ही रखो और मेरी बेटी को स्वीकार कर लो प्रभु। भगवान कहे ये मणि तो मैं नहीं रखूंगा, मणि को तुम ही रखो, लेकिन मणि से जो सोना निकलेगा वो तुम मुझे ला के देना, मणि मुझे मत दो। मैं आपकी बेटी को भी स्वीकार करूंगा लेकिन मणि आप मुझे मत दो। भगवान ने सत्रजित यादव की बेटी सत्यभामा को भी अंगीकृत किया। कितनी पत्नियां होंगी भगवान की? 3 पत्नियां, रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चतुर्थ विवाह भगवान का हुआ है यमुना के साथ। यमराज की बहन भगवान सूर्य नारायण की बेटी। एक बार भगवान जो है बोले कहां गए थे? पांडवों के पास। और भगवान जो है जब निकले हुए थे पांडवों के पास मुलाकात करने के लिए, है ना, इंद्रप्रस्थ नगरी, पांडवों की नगरी। अभी इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे पहले। तो भगवान श्री कृष्ण आए पांडवों से मुलाकात करने के लिए। अर्जुन को लेकर के भगवान जो है आगे गए और अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे जब भगवान टहल रहे थे तब यमुना में क्या देखा भगवान ने कि कोई स्त्री, कोई कन्या बोले तपस्या कर रही है। तब बोले तप कर रही है। अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ, जा करके देखो वो कौन है जो तपस्या कर रही है, कुमारी कन्या लग रही है कोई। जाकर जब अर्जुन ने पूछा बोले देवी कौन हो तुम? तब कहा अहम देवस्य सवितुर्तो हिता मिच्छति है विष्णु वरण्यम वर्धम तपः परम ब्रह्मस्थिता। मैं यमराज की बहन हूं महाराज, और मैं श्रीमन नारायण को
कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, बोले वो तो मेरे साथ ही आए हुए हैं। क्या कहा अर्जुन ने? वो तो मेरे साथ आए हैं। बोले अच्छा, हाँ चलो मैं लेके आता हूँ उन्हें। भगवान को लेके आए, सारा हाल बता दिए भगवान को। भगवान ने बोले आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। भगवान श्रीमन नारायण को सुंदर नील कमल की माला भगवान को पहना देती है। कौन? यमुना, जिसे कालिंदी कहते हैं। भगवान को माला पहनाए नील कमल का, और उसी दिन से भगवान कौन से कृष्ण बन गए? कालिंदी कृष्ण बन गए। बोले कालिंदी कृष्ण भगवान की। 4 विवाह भगवान का पूर्ण हुआ। ठीक है, 5वां विवाह हुआ है भगवान का मित्र वृंदा से, और मित्र वृंदा से भगवान का सुंदर विवाह जो है संपन्न हुआ। 6वां विवाह हुआ है भगवान का नग्नजीत नाम के एक राजा थे, जिसकी कन्या का नाम था नग्नजीती। क्या नाम था? तो बोलो, नग्नजीती। ये नग्नजीती कहाँ रहती थी? अयोध्या में। भगवान श्री कृष्ण का अयोध्या भी ससुराल है। और ये मित्र वृंदा कहाँ रहती थी? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण का उज्जैन भी ससुराल है। तो अयोध्या नगरी में राजा नग्नजीत जो थे, उनके पास 7 बड़े बड़े बैल थे, सांड थे। और उसने क्या शर्त रखा कि बोली 7 बैल के नाक में रस्सी डाल करके एक साथ जो दौड़ाएगा और रस्सी ला करके मुझे जो देगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़ा भयानक शर्त। अब 1 ठन 2 ठन बैला रहे तो ना दौड़ा हो कोई है कि नहीं? 7 ठन कौन दौड़ा सकी भाई बताओ? हैं देखियो नहीं, बोला तिहार आने वाला है। देखो अब यहाँ तो नहीं होत हुई। अब बैला दौड़ रायपुर में कहाँ हो है, गाँवों में अभी भी होता है। 2 ठन बैला दौड़ा आदमी गोड़ हाथ छिला देता है नहीं? रात में दौड़ा रहे 7 बैलों को दौड़ाने की बात आई थी, और 7 बैल को एक साथ दौड़ाने की जब बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और भगवान श्री कृष्ण जो है इस चैलेंज को स्वीकार किया भगवान ने, और चैलेंज को भगवान ने स्वीकार किया और 7 स्वरूप बनाया भगवान ने। 7 स्वरूप बनाया और 7 बैल को सुंदर एक साथ पकड़े हैं, और एक साथ पकड़ करके रस्सी को पकड़ करके दौड़ाए, और दौड़ा करके प्यारे भक्तजन जब दौड़ाए एक साथ ला करके रस्सी की लगाम को राजा के हाथ में दे दिए, बेटी स्वीकार कर ली नग्नजीती। देखो भगवान का 5 विवाह हो गया था। कितना शादी हो गया था भगवान का? 5। लेकिन बिचारल कहूं दहेज वहेज नहीं मिले। ठीक है, अब वो तो काली रुक्मणी मैया सन बिहाव हुई से तब नानी मन है दहेज वहेज दे दे रही से भाई है हमार मिश्रा परिवार वाले मन है, लेकिन भगवान ला दहेज वहेज नहीं मिले रही बिचारल कहूं। ठीक है, कहाँ दहेज मिला? भगवान को दहेज मिला है अयोध्या में जब शादी हुआ नग्नजीती के साथ। भयंकर दहेज। क्या के दहेज मिला? 10,000 गाय, 3,000 दासिया, 9,000 हाथी, अनेक रथ और अनेक घोड़े भगवान को दहेज में प्राप्त हुआ। 7वां विवाह भगवान का हुआ केके देश के राजा की बेटी भद्रा। ठीक है, 8वां विवाह भगवान का हुआ मध्य देश के राजा, दक्षिण भारत के राजा थे, जिसकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा। भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। 8 मुख्य पटरानियां थी भगवान की। अष्टधा प्रकृति है, ये प्रकृति देवियां है, ये जगदम्बा ही है, ये समझ रहे हो ना? 8 इनको स्वीकार किया। उसी समय प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर था, जहां पर एक बड़ा भयानक राक्षस रहता था, नाम था भौमासुर। ये भूमि से उत्पन्न हुआ था। किससे उत्पन्न हुआ था? जोर से बोलो।
भूमि से, और भूमि से उत्पन्न हुआ था। समझ रहे हो ना? भूमि कौन है? भगवान की एक पत्नी भूमि भी है, सत्यभामा। समझ रहे हो ना? जो सोना लेके आई है दहेज में, सत्यभामा, सत्यजीत की बेटी, वो भूमि मैया ही है। अब वो भूमि का बेटा कौन है? भौमासुर। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के गए, बोले इसके आज्ञा के बिना, आदेश के बिना मैं उसे मार ही नहीं सकता। भगवान चल लेके गए, चलो आज टहल के आएंगे। प्राग ज्योतिषपुर ले गए भगवान घुमाने के लिए मैया को साथ में। वहां पर भौमासुर नाम के एक राक्षस रहते थे, जिसने क्या चोरी किया? जिसने क्या चोरी किया है? जिसने इंद्र का छत्र चोरी किया है और अदिति का कुंडल चोरी किया है। समझ रहे हो ना? जी हाँ, इंद्र का छत्र चुराया है उसने, और अदिति मैया का कुंडल भी उसने चोरी किया है। तो उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का सेनापति था, और भगवान ने उस मुर नाम के राक्षस को मारा है। समझ रहे हो ना? 5 मुंडी था मुर का। कितना सिर था? 5 सिर वाले मुर को भगवान ने मारा, तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। भगवान को कोई मुरारी कहता है, कोई त्रिपुरारी कहता है, कोई ठाकुर जी कहते हैं, कोई कन्हैया कहते हैं, कोई माधव कहते हैं, कहते हैं नहीं, कोई गोविंद कहते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, और भगवान के अनेक नामों में से किसी भी एक नाम को अगर आप पकड़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। गाइए सभी लोग। कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। जय हो
कहते थे तुमको कन्हैया, कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, सूरा की आंखों के सूरा के आंखों के तुम हो जाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। अर्जुन युधिष्ठिर की कूदो के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, के भगवान संतों के केशव, अर्जुन युधिष्ठिर के कूदो के माधव, अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, के भगवान संतों के केशव, मानव सब भजते हैं, मानव सब भजते हैं कह के कृपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बड़े बड़े भाव से कहेंगे सभी राधे राधे।
तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने उस भौमासुर राक्षस की सेनापति, जिसकी 5 मुंडी, मुर नाम के राक्षस को मारा। भगवान का नाम पड़ा मुरारी। ठीक है। भगवान जो है भौमासुर नाम के राक्षस के पास गए और भौमासुर नाम का राक्षस भगवान को देख करके युद्ध करने लगा, भगवान को बाण मारने लगा। अब भगवान जो है बिना सत्यभामा मैया के परमिशन के बिना तो मार सकते नहीं। बाण आके भगवान को लग रहा है इधर उधर इधर उधर, और बाण जो है जब लगा हाथों में, कभी इधर कभी उधर, और बाण जब लगा प्यारे भक्तजन, मैया ने कहा बोले प्रभु आपको बाण लग रहा है, मारो आप। भगवान कहे मैं तो ये चाह रहा था कि जब तुम कहो तब मैं मारूं, क्योंकि भौमासुर किसका बेटा था? भूमि से उत्पन्न था। और भगवान ने फिर भौमासुर को मारा। ये भौमासुर जो है इंद्र का छत्र और अदिति मैया का कुंडल जो है चोरी किया था। भगवान ने सोचा चलो आज सत्यभामा को स्वर्ग घुमाया जाए। स्वर्ग लेकर के गए। क्यों? क्योंकि इंद्र का छत्र वापस कर देंगे इसी बहाने, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग घुमाऊंगा। तो भगवान स्वर्ग लेकर के गए, और स्वर्ग लेकर के गए जब भगवान जो है घुमाने के लिए प्यारे भक्तजन, तो भगवान इंद्र से बात करने लगे। और इंद्राणी मैया, इंद्र की पत्नी सत्यभामा मैया को स्वर्ग घुमाने लगी। आओ देवी स्वर्ग घुमाती हूँ मैं आगे आपको। स्वर्ग घुमाने लगे। देखो कितना सुंदर हमारे यहाँ ऐसा नजारा। बोले सब हमारे यहाँ द्वारिका में भी है। बोले अच्छा। देखो हमारे यहाँ स्वर्ग में बोले कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा है। बोले ये सब हमारे यहाँ भी है। आगे चल करके पारिजातक का वृक्ष दिखाया गया जो समुद्र से निकला था, समुद्र मंथन के समय। ये कहाँ है? स्वर्ग में। बोले देखो सत्यभामा जी, बोले हमारे यहाँ पारिजातक का वृक्ष है। बोले हमारे यहाँ नहीं है। आकर के भगवान ने कहा कि बोले पारिजातक का वृक्ष मेरे द्वारिका में चाहिए मुझे। सत्यभामा ने कहा। भगवान इंद्र से कहे कि बोले देखो भैया ये पारिजातक का जो वृक्ष है वो आप प्रदान कर दो मुझे। इंद्र कहा बोले मैं नहीं दूंगा। बोले अच्छा। बोले नहीं दूंगा। भगवान से कहे कि तुम मुझसे युद्ध करो। बोले अच्छा। इंद्र लोग सारे के सारे इंद्र अपने सेना वीना को लेके आ गया भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। भगवान ने एक ही बार भगवान ने कहा, किसे कहा? गरुड़ को। गरुड़ आओ। गरुड़ पर भगवान सवार थे। गरुड़ ने एक ही बार जब पंख हिलाया तो सारे के सारे देवता जो है पीछे भाग गए, कोई सामने नहीं आ पाए। अंततः भगवान स्वर्ग से लेके आए थे सत्यभामा के लिए पारिजातक वृक्ष को। भगवान जो है प्यारे भक्तजन, भौमासुर राक्षस जो था उसके पास 16,100 जो कन्याएं थी वो बंद थी कारागृह में। कितनी कन्याएं? जोर से बोलो। 16,100 कन्याएं। और इन 16,100 कन्याओं को भगवान ने छुड़ाया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने जो है छुड़ाया। और जैसे 16,100 कन्याओं को भगवान ने छुड़ाया, ये कौन है 16,100 कन्याएं जो भगवान की पत्नी बनने वाले हैं? ये कोई साधारण नहीं है। ये वेद की मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 3 कांड होता है, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड और एक उपासना कांड। समझ रहे हो ना? हाँ। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र। समझ रहे हैं ना? उपासना किसे कहते हैं? भगवान के समीप रहना ही उपासना है। उप समीपे असनम उपासनम। जी, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। तो 16,000 वेद के जो मंत्र है, उपासना कांड के मंत्र है, यही 16,100 मंत्र भगवान की पत्नियां बनने वाले हैं। 16,100 कन्याओं को जब भगवान ने जेल से मुक्त कराया तब कहा कि बोले प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन स्वीकार करेगा? भाई जेल से छूट के आए हैं, बंदीगृह में बंद थे कई दिन तक। अब जेल से जो छूट के कन्या आएगी उसे कोई समाज वाले स्वीकार करेंगे क्या? कोई स्वीकार नहीं करेंगे। कोई अपने घर की बहू बनाएगा? कोई नहीं बनाना चाहता। भगवान हमें कौन स्वीकार करेगा? आप ही स्वीकार कर लो। आप ही दिख रहे हो दीनानाथ। तो भगवान ने 16,108 कन्याओं को अंगीकृत किया, स्वीकार किया भगवान ने। अब भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। और 16,108 कमरा भी था सबका।
अलग अलग, ऐसा नहीं कि बोले एक दो में कमरे में एडजस्ट, ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग कमरा था। हाँ? समझ रहे हो ना। एक बार भगवान ने विचार किया कि बोले रुक्मणी मैया कभी गुस्सा नहीं की है भगवान के ऊपर, आज तक नहीं की है। समझ रहे हो ना। रुक्मणी मैया, सारे लोग तो बोले गुस्सा किए हैं, लेकिन रुक्मणी मैया जो है आज तक कभी भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं की है। और आज तक जब भगवान के ऊपर गुस्सा नहीं की है रुक्मणी मैया, जो एक दिन भगवान ने विचार किया कि बोले आज रुक्मणी को चलो गुस्सा दिलाया जाए। आजकल के लोग तो बिल्कुल क्षण क्षण में गुस्सा हो जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, कहाँ कहाँ आगे में है, पछतात हो बने रिश्ता ही से उग्रसन बिहाव कर लेते हो, और यह नहीं कहाँ कहाँ में पछतात हो के दो रसन आदमी सन बिहाव करेंगे। ऐसा जन कहू दाई हो तो हूँ मन गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं, ऐसे अगर कहोगे तो घोर नरक में जगह मिलेगा। ठीक है, कहाँ जगह मिलेगा, नरक में जाओगे आप। इसलिए विवाह के पश्चात कभी ऐसा मत कहना कि बोले हम पछता रहे हैं आपसे शादी करके। भगवान ने रिश्ता जो बनाया अच्छा बनाया, जो होता है अच्छा होता है। ठीक है। हाँ, भगवान जो है रुक्मणी मैया के पास आकर के कहे रुक्मणी एक बात बताओ, बोले तुमने मुझसे शादी क्यों किया। अरे तुम ठहरी राजकुमार की रानी है? अच्छा, और हमारे बीच परम आदरणीय आनंद नगर से परम श्रद्धेय पंडित श्री बाल मुकुंद शर्मा जी का आगमन हुआ है, और हमारे पूज्य बड़े पिताजी हैं। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। थोड़ी देर बाद बिल्कुल उनको माइक सौंपेंगे, आप सबको दो शब्द आशीर्वचन बिल्कुल प्रदान करेंगे। सुंदर बढ़िया हमारे अंकित मिश्रा भैया की पुण्य स्मृति में यहाँ कथा चल रही है, तो जब ऐसे कोई ब्राह्मण कोई संत आते हैं तो मन गदगद हो जाता है और हमारा कार्य भी सफल हो जाता है ना। तो संतों की वाणी को जरूर रसपान करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं थोड़ी देर में माइक दूंगा उनको। प्यारे भक्तजन, रुक्मणी मैया से कहे कि बोले अरे मेरे तो खानदान का पता था नहीं, कभी मैं गोकुल में रहा, मथुरा में, कभी यहाँ, कभी द्वारका में। भाई तुम तो ऊंचे खानदान की हो, तुमने मुझसे शादी क्यों किया। मैं तो ठहरा ग्वाला और तुम कहाँ महल की राजकुमारी। रुक्मणी मैया से भगवान, क्योंकि भगवान जानबूझ के गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं, कभी गुस्सा नहीं किया है, आज गुस्सा दिलाऊंगा ऐसा करके भगवान का प्लान है। और बोले मैं तो ठहरा ग्वाला और आप जो है महलों की रानी, फिर क्यों शादी किया आपने मुझसे। देवी मैं तो अभी भी कहता हूं, अभी भी मौका है तो मुझे छोड़ के चली जाओगे, दूसरे राजकुमार से शादी कर लो। रुक्मणी मैया कहीं कैसे बात कर रहे हैं यार स्वामी जो है। मैया ये बात को सुनती है, छोड़ के चले जाओ कहा जब कहा भगवान ने, तो रुक्मणी मैया को चक्कर आ गया और रुक्मणी में जैसे करने लगे भगवान चार भुजा चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान ने उनको संभाल लिया। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नर में नियतेयाम प्रियता भीरुरुहामिनीहा। बोली देवी एक बात बताओ, बोले गृहस्थ में जब गृहस्थी के साथ में हम हैं तो पति और पत्नी की बीच हंसी मजाक नहीं होगा तो क्या होगा, है कि नहीं। हंसी मजाक होना भी जरूरी है। तो रुक्मणी मैया जवाब देती है, क्या जवाब देती है, बोले स्वामी आपने जो भी कहा बोले ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। आपने कहा मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं, आप निर्गुण हैं, इसलिए आपने गुण कहां से होंगे। आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, क्योंकि आप तो सारे जगत के पिता हैं, तो आपके माता पिता का थोड़ा अता पता थोड़ी रहेगा। आप रणछोर भी हैं, जिन भक्तों का हृदय सागर पवित्र होता है वहीं आप घर बना के रह जाते हैं, वहीं आप द्वारका बना के रह जाते हैं प्रभु, इसलिए आपका घर का पता थोड़ी रहेगा। आप तो सभी भक्तों के हृदय में रहते हो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं भगवान सबके हृदय में। बोलिए आपके हृदय में है भगवान, हमारे हृदय में भगवान। भगवान ने जब मोहिनी का अवतार धारण किया था तब कहा था ना, दैत्यों से मेरा कोई घर वर नहीं है, जो प्रेम से बुलाए वहां रहती हूं मैं। आगे चल करके भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे कि एक बार की बात है, रुक्मणी मैया के भाई रुक्मी बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा कर रहा था। दाऊ जी भैया बार बार रुक्मी को हरा देते थे, बार बार, किंतु रुक्मी मानता नहीं था।
रुक्मी गुस्से में के आके कहा, तुम गांव के गंवार क्या जानो द्युत क्रीड़ा। हाँ? और उसी समय दाऊ जी को गुस्सा आया। दाऊ जी भगवान ने रुक्मणी मैया के बड़े भाई को मार दिया। जा, जो होगा देखा जाएगा, तू छोटे भाई का 1.5 साला है, जो होगा देखा जाएगा, मैं मारूंगा तुझे। मार दिया भगवान ने। निहते रुक्मणी श्याली ना ब्रवीत साध हुआ रुक्मणी बलियो राजन स्नेह भंग भय द्वारी। बोले मार दिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण चुप थे, इस घटना में कुछ नहीं बोले। इधर बड़े भाई और उधर पत्नी का भाई, मैं क्या बोलूं, इधर बोल सकता हूं ना उधर बोल सकता हूं, इसलिए भैया चुप रहो ज्यादा अच्छा है। रुक्मणी मैया बोलते गई, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। इस घटना पर रुक्मणी मैया नाराज जरूर थी बलदाऊ भैया के इस कार्य को लेकर के, लेकिन कुछ नहीं बोला। भगवान कहे, बोले मैं चुप रहूं ज्यादा अच्छा है, ऐसा सुंदर कहने लगे। आगे चल करके भगवान सुखदेव भगवान बताए कि बोले भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए एक अनिरुद्ध। भगवान के नाती का क्या नाम था? अनिरुद्ध। भगवान नाती वाले हो गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान आज भी 25 वर्ष के युवक लगते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी वाड़ी आ गई है, भगवान की कभी दाढ़ी ही नहीं आई, न राम जी का न कृष्ण का। समझ रहे हो ना? हाँ, कभी दाढ़ी मूंछ नहीं भगवान का। लंबे लंबे सुंदर केस, काले कले घने बादल, और आज भी भगवान नवयुवक लगते हैं। समझ रहे हो ना? एक बार नारद जी शंका हो गया, इतने लोगों के साथ भगवान कैसे रहते हैं। नारद जी आ गए और भगवान की द्वारिका में आकर के नारद जो है झांकने लगे हर कमरे में, भगवान कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं। और एक एक कमरे में जब झांकने लगे, एक कमरे में झांके भगवान सो रहे हैं, दूसरे कमरे में झांका क्या कर रहे हैं भगवान, देखे तो भगवान खाना खा रहे हैं। तीसरे कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे हैं। चौथे कमरे में झांके तो भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। पांचवें कमरे में झांके तो भगवान जो है कुछ और चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार नारद देख के दंग रह गया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के कहे, बोले नारद तुम हमें नहीं पहचाने? बोले हम ब्रह्म हैं। नारद जी कहे, बोले प्रभु माफ कर दो मुझे। बोले आप वाकई में ब्रह्म हैं आप, और आपको सादर वंदन है, सादर आपको प्रणाम है, सादर आपको नमन है प्रभु। अनिरुद्ध जो था, अनिरुद्ध को पसंद करती थी एक कन्या जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। ये बाणासुर की बेटी थी। शोणितपुर इनका राज्य था, पाताल। बाणासुर किसका वंशज है? प्रहलाद का वंशज है, राजा बलि का वंशज है ये बाणासुर जो है। और बाणासुर जो है शोणितपुर में रहता था। इसकी कन्या उषा बाल्यावस्था से माँ पार्वती के पास रहती थी। अब पार्वती मैया जो है इनका पालन पोषण करती थी। समझ रहे हो ना? हाँ। उषा जो है जब बड़ी होकर के आई, एक दिन सपने में उसने किसको देखा? अनिरुद्ध को। समझ रहे हो ना? अनिरुद्ध को देखा। ये बात अपनी सहेली को बताती है। सहेली का नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था? चित्रलेखा। और चित्रलेखा को बताई, ये चित्रलेखा मंत्री कुंभांड की बेटी थी। बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी चित्रलेखा। इसके पास एक अद्भुत शक्ति था। आप यहाँ बैठे हो और अगर सपने में किसी को देखे और बताओ तो वो स्केच बनाती थी। जैसे क्राइम वाले लोग चोरी वोरी करते हैं तो स्केच बनाने वाले होते हैं नहीं? हाँ। तो स्केच बना के तुरंत दिखाती थी और अपनी शक्ति से ले आती थी उसे। तो अनिरुद्ध के बारे में बताई उषा जो है कि ऐसा सा बात है, द्वारकाधीश जी का नाती है वो, उसे मैं सपने में देखे, उसे ही प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले ठीक है। चित्र बना बना के दिखाई। बोले ये है क्या? तो कभी बलदाऊ जी का चित्र बन जाता, कभी कृष्ण का चित्र बन जाता। फिर अंततः बताते कि बोले नहीं ऐसा है, तब बना के दिखाई। बोले ये क्या? बोले हाँ, इसे मैं देख लेती हूँ और मैं ला के तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगी। अब ये गई चित्रलेखा लाने के लिए। चित्रलेखा जो है जब गई तो द्वारिका में प्रवेश कैसे करे? द्वारिका में प्रवेश कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि द्वारिका में तो सुदर्शन चक्र जो है 24 घंटे परिक्रमा करते रहता है। कोई एक छोटा जंतु भी नहीं प्रवेश कर सकता वहां। अब चित्रलेखा क्या करे? तो नारद जी को बुलाई, नारद जी आओ मेरी मदद करो। नारद जी आए और नारद जी जो है जैसे ही आते हैं तो नारद जी जो है सुदर्शन से बात करने लगे और सुदर्शन से बात के उतने में जाकर के ये घुस गई चित्रलेखा। गद्दा सहित अनिरुद्ध को उठा के ले आई। कहाँ? शोणितपुर। और उषा के कमरे में लाके रख देती है। अनिरुद्ध सुबह उठे, देखे मैं कहाँ आ गया। चित्रलेखा बोले उषा ने सारा बात बताया। बोले ऐसा सा बात है। बोले हम आपको लेकर के आए हैं। बोले ठीक।
हम आपको लेकर के आए हैं। बोले ठीक है। प्यारे भक्तजन, वहां रहने लगा। वो कौन रहने लगा? कौन रहने लगा जी? अनिरुद्ध, है ना। और देखते देखते समय बीता। अंदर में दोनों रहते थे, बातचीत किया करते थे। और बातचीत जब दोनों करते थे, एक दिन एक सिपाही सुन लिया, जाके महाराज बाणासुर को बता दिया। बाणासुर को जब बताए तो बाणासुर जो है आकर के सुना और आकर के उसे उसके ऊपर हमला बोल दिया, आक्रमण करने लगा। और जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने लगा बाणासुर जो है, तो बाणासुर जब आक्रमण करने लगा तब अनिरुद्ध भी आक्रमण किया। अंततः नाग पास में बांध करके रख लिया अनिरुद्ध को। नाग वाले बाण पास में नागों से बंध गया। अब इधर नारद जी आए द्वारिका में, आकर के कहे, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले आपका नाती कहाँ है इस समय? तो बोले नाती जो है इस समय घर में होगा द्वारिका। बोले द्वारिका में आपका नाती है ही नहीं, गायब हो गया है। पता किया तो वाकई में नहीं है। तो कहा इस समय आपका नाती जो है बाणासुर के कब्जे में है, उसे छुड़वाइए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है औक्षणी सेना लेकर के चले गए कहाँ? बाणासुर के साथ युद्ध करने के लिए। बाणासुर संकट में भगवान भोले बाबा को याद किया इन्होंने। किसे याद किया? जोर से बोलो। भोले बाबा को याद किया इन्होंने। शंकर जी को स्मरण किया। शंकर जी को याद करने से संकट हल हो जाता है, इसलिए संकट में शंकर को याद करो, है कि नहीं। तो संकट का समय था। बाणासुर बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। बाणासुर जो है बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, इसलिए बाणासुर जो है भगवान शंभू को याद करता है, शंकर को याद करता है। और शंकर को जैसे याद किए तो शंकर जी गणेश कार्तिकेय को लेकर के आ गए बाणासुर की रक्षा के लिए। बाणासुर की रक्षा करने भगवान आ रहे हैं। एक तरफ कृष्णचंद्र, एक तरफ भगवान भोलेनाथ। अब युद्ध चालू हो गया, इधर से शिव जी, उधर से कृष्ण जी। अंततः युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जिम्भ्रणास्त्र नाम के एक अस्त्र को छोड़ा और भगवान शंकर जो है कृष्ण जी पे मोहित हो गए। युद्ध करना बंद। उतने ही में भगवान कृष्णचंद्र ने क्या किया? बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। बाणासुर का 1000 भुजा था। शिव का अखंड भक्त था बाणासुर, परम भक्त था। भुजा काटना चालू किया। 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर कहे, बोले कन्हैया ये मेरा भक्त है, छोड़ दो इसे। छोड़ा गया। कहे आप क्यों युद्ध करने आए हो? पता चला, बताया मेरा नाती इसके कब्जे में है। भगवान शंकर ने आदेश किया नाती को छोड़ो। बोले क्यों आया? उषा आई है। तो उषा के साथ में उनका विवाह कराया गया और भगवान अपने नाती और नाती बहू को साथ लेकर के कहाँ आए? द्वारिका आए। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है अपने पुत्र पौत्रों के साथ में जंगल गए थे। कहाँ गए थे? जंगल। और जंगल जब गए थे तो वहां गेंद खेल रहे थे भगवान के नाती लोग। चलो गेंद खेलते हैं। और गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते गेंद जो है कहाँ जा गिरा? कुएं में जा गिरा। और कुएं में जब देखे तो कुएं में जब जा करके देखा तो क्या देखा? एक बड़ा सा गिरगिट। गिरगिट देखे हो? काला के थे गिरगिट हैं? छत्तीसगढ़ी में का की थे टेटका। तो बड़ा भयानक गिरगिट। जा करके देखा, अपने पिता और दादा को जाके बताया गया। भगवान कृष्णचंद्र जी आए और जैसे ही उस गिरगिट के शरीर में भगवान ने अपने पैर को रखा, पैर को जैसे ही रखा तो वो गिरगिट जो है सुंदर पुरुष बन गया। नृगो नाम नरेंद्रोह मिक्ष्वः कुतनयः कुतनया प्रभु दानी स्वाख्या मानसुरीते करणम स्पर्शम। भगवान ने जैसे स्पर्श किया सुंदर दिव्य पुरुष बन गया। नाम था उसका राजा नृग। क्या नाम था? राजा नृग नाम था, नृग। अच्छा ये गिरगिट कैसे बना? राजा नृग से जब पूछा भगवान ने तुम गिरगिट कैसे बने, तब बताया कि बोले प्रभु बात ऐसा है, पृथ्वी पर मैं रह करके खूब गौ माता का दान किया है। खूब गौ माता का दान किया मैंने। और जब मैंने खूब गौ माता का दान किया, जिस ब्राह्मण को एक बार मैंने गाय दान किया था वो गाय मेरे पास आ गई वापस गौशाला में। और उसी गाय को मैंने फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण देवता, अगला ब्राह्मण देवता उससे जाकर लड़ने लगे, मेरे गाय तुम कैसे लेके आ गए? कहे राजा ने मुझे दान दिया है।
अरे झूठ बोल रहे हो तुम, ये गाय मेरा है, मुझे दान किए थे। यकीन नहीं है, चलो दोनों राजा के पास आ गए। राजा के पास आके, राजा ये गाय तुमने मुझे दान किया था? बोले हाँ। राजा तुमने अभी ये गाय मुझे दान किया है? बोले हाँ। तो दोनों ब्राह्मण गुस्सा में आ गए, कहे तुम दान की हुई वस्तु को वापस हमें दान दिए हो। एक ब्राह्मण को एक बार तुमने गौ माता दान किया, उसी गाय को फिर से धोखे से दान कर दिया। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है इस गलती के कारण एक गिरगिट बन जाओ। और वो गिरगिट बन गया। बोले ब्राह्मण जी का मेरा उद्धार कब होगा? बोले इंतजार करना द्वापर युग का। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आएंगे, उनके पैर के नाखून से तुम्हारे शरीर का स्पर्श होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया है। ठीक है प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, दाऊ जी भैया जो है कन्हैया से कहे, बोले कन्हैया बहुत दिन हो गया, चलो वृंदावन चलेंगे। कहाँ चलेंगे? वृंदावन चलेंगे, वृंदावन धाम चलेंगे। बहुत दिन बीत गया है, वृंदावन हम सब जो है गए नहीं है, चलो वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जो है आप सब जरूर जाइए एक बार जीवन में। 5 तारीख को तो हम जा ही रहे हैं, हमारी कथा है वृंदावन में। आप सब भी चलिए श्री धाम वृंदावन, बार बार मौका आता नहीं है प्यारे। वृंदावन की महिमा अपरंपार है, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे 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 जा राधे राधे। जय हो। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 बाको है जावे, बाको है जावे, बाके है जावे बेड़ा पार पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। जय हो।
जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, राधा नाम न हो तो रास विचारत हो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, राधा नाम न हो तो रास विचारत हो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। जय हो राधे। तालियों की सेवा करते हुए झूमिए। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को चीला। या मेरे ऋषि मुनि या मेरे ऋषि मुनि या मेरे ऋषि मुनि गए हार हार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे। श्री राधे। वृंदावन में आयो है राधा नाम न गायो, जो वृंदावन में आयो वो राधा राम निगायो, तो वृंदावन में आयो है राधा नाम न गायो, जो वृंदावन में आयो वो राधा राम निगायो। तेरा जीवन तेरा जीवन तेरा जीवन है धिकार धिकार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार सार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार जपे जा राधे राधे,
वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम जो है प्यारे, कोई धाम नहीं है, वो भगवान का घर है, समझ रहे हो ना। तो एक बार दाऊ जी के मन में इच्छा हुआ, चलो कन्हैया बहुत दिन हो गया वृंदावन घूमे नहीं है, चलो घूम के आएंगे वृंदावन। कन्हैया ने कहा कि बोले मैं राजकीय कार्य में व्यस्त हूँ भैया, आप जाओ और आप घूम के आना। दाऊ जी भैया वृंदावन गए, और वृंदावन जब गए दाऊ जी, तो दाऊ जी का ब्रज वाले जो है खूब स्वागत किए, भव्य स्वागत किए ब्रज वाले जो है। और ब्रज वाले जब खूब स्वागत किए प्यारे, दाऊ जी को उस समय यमुना जी में स्नान करने का मन हो रहा था, खूब गर्मी था उस समय। और जब खूब गर्मी था उस समय प्यारे भक्तजन, तो यमुना जी का आवाहन किया दाऊ जी ने। यमुना जी मना कर दी, मैं नहीं आऊंगी। दाऊ जी को गुस्सा आया और हल और मुसल लेकर के यमुना जी में वार किए, तो यमुना जी 3 जगह से टेढ़ा हो गई। और आज भी वृंदावन में यमुना जो है 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा बहता है। यमुना जी आके क्षमा मांगी और दाऊ जी को स्नान करवाया। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान के विरोधी थे एक, जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक जो है भगवान का ही स्वरूप बना करके घूमता था। सुदर्शन चक्र, मोर पंख, 2 कॉपी एकदम बहरूपिया डुप्लीकेट। भगवान को बात जब मालूम चला तो पौंड्रक एक बार अपने मित्र काशीराज को द्वारकाधीश भगवान के पास भेजा। और द्वारकाधीश के पास जब भेजा तो काशीराज ने कहा कि बोले चलो ठीक है, तुम्हारे उस कृष्णचंद्र को बुलाओ, हम मुलाकात करना चाहते हैं। बोले पौंड्रक जो है सूचना भेजा था कि बोले सुदर्शन चक्र हमें प्रदान कर दे। भगवान ने कहा बोले ठीक है। और भगवान जब आमने सामने हुए उस पौंड्रक नाम के दैत्य के साथ, भगवान ने देखा, अरे बाप रे, तो मेरा पूरा 2 कॉपी है, पूरा ऐसा मेकअप करके बैठा है, कृष्णचंद्र लग रहा है ये। भगवान ने अपना सुदर्शन दिया, उसको ले पकड़। सुदर्शन को जब पकड़ा उस पौंड्रक ने, तो सुदर्शन को वो पकड़ नहीं पाया। सुदर्शन का इतना वजन कि वो धरती पर ही धस गया और उसका राम नाम सत्य हो गया। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है सारे दैत्यों का धीरे धीरे करके भगवान जो है नाश करते गए। एक दुष्ट बचा था जिसका नाम था जरासंध, जिसने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। 18 बार, 17 बार तो हार के गया था, 18वीं बार में भगवान को भागना पड़ा था रण छोड़ के। ये जरासंध के पास भगवान गए भीम और अर्जुन को साथ लेकर के, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके, और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके गए। और ब्राह्मण का स्वरूप बना करके गए जरासंध के पास, भिक्षा मांगे। जरासंध आया भिक्षा देने के लिए, बोले क्या चाहिए? तो कहा कि बोले भिक्षा में हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो कहा बोले तुम कौन हो जो मुझसे युद्ध करना चाहते हो? तो कहे ये बोले कुंती पुत्र भीम है, परिकोदर भीम, और ये है अर्जुन। अच्छा, तो तुम कौन हो? बोले मैं द्वारकाधीश। अच्छा, तो मेरा शत्रु है? बोले हम यही चाहते हैं कि आप भीम के साथ युद्ध करो। और जरासंध जो है भीम के साथ युद्ध करने लगा। कई दिन तक युद्ध चला, भीम का नस नस ढीला, भीम भी महायोद्धा और जरासंध योद्धा। युद्ध करते 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 पूरा नस नस ढीला भीम का। द्वारकाधीश से कहे बोले प्रभु मैं नहीं लड़ सकता। द्वारकाधीश ने एक छोटा सा लकड़ी का कंकड़ उठाया और इशारा किया, बोले देखो इसे। लकड़ी के तिनका को उठा करके बीच से फाड़ा। भीम समझ गया इसे मारना ऐसे नहीं है। भीम ने पटका जरासंध को और उसके एक पैर को पकड़ा और एक पैर को पैर से दबाया और बीच से फाड़ दिया। फाड़ करके उसको ऐसे क्रॉस फेंक दिया, एक भाग इधर एक भाग इधर। तब उसकी मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो प्यारे भक्तजन, ये 2 माता के गर्भ से जन्म लिया था। एक माता के गर्भ से आधा शरीर, एक माता के गर्भ से आधा शरीर। तो राजा ने, इसके पिता ने इसको फेंक दिया था। जरा नाम की एक राक्षसी, जरा नाम की एक राक्षसी आया, दोनों शरीर को ऐसा मिलाई, बच्चे के एक भाग को और एक भाग को पकड़ के वो मिल गया। इस दिन से उसका नाम पड़ा जरासंध। सन्न मतलब मित्रता, सन्नी मतलब, ठीक है, इसलिए उसकी मृत्यु वैसी ही होना था। तो भगवान ने उसकी मृत्यु कराया। चलिए आगे चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। और सुदामा चरित्र की ओर बढ़ने से पहले 2 मिनट पूज्य आदरणीय के मुख से हम सब 2 शब्द संबोधित वो करेंगे। 2 शब्द हम सब आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो भाई यहाँ सुनने के लिए आया था, कुछ कहने नहीं आया था। भगवत कथा चल रही है, ये हमें समाचार मिला तो हमने सोचा चलो क्षण मात्र सत्संग कर ले, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का एक यही मार्ग है, सत्संग। सत्संग से बड़ा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के नजदीक जाना है, भगवान का प्रेम पात्र बनना है आपको, तो सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग की महिमा अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सत्संग की महिमा पर, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ब्रह्मा जी एक समय स्वर्ग के सुख को एक पलड़े पर रखा और सत्संग के सुख को एक पलड़े पर रखा, तो सत्संग का सुख भारी हो गया। और सत्संग मिलता कब है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक हरि की कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे, और जब कथा श्रवण ही नहीं करेंगे तो उनकी महिमा को क्या जानेंगे? महिमा को जानना है तो श्रवण कीजिए। भगवान रामचंद्र जी भी सबरी को नवधा भक्ति बताए तो यही कहे, प्रथम भक्ति सतसंग कर संगा। पहले सत्संग कीजिए, फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत में आप लोग कथा श्रवण किए होंगे। माता देवहूति और कर्दम महात्मा की कथाओं को श्रवण किए होंगे। कपिल भगवान के उनके यहाँ अवतार हुआ। कपिल भगवान जब माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं तो कहे माता सत्संग करो, तो माता कहती है पुत्र संत कोई दिखता ही नहीं तो किसके साथ सत्संग करूं? संत कोई दिखता ही नहीं तो सत्संग किसके साथ करूं? भगवान कहे माता संत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, संत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप स्वयं संत बनिए तो सत्संग करने के लिए संत आपके पास स्वयं आ जाएंगे। सत्संग करने के लिए कोई भीड़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप पति पत्नी बैठ जाइए और दोनों बैठकर के भगवान की महिमाओं का चर्चा कीजिए, दोनों कीर्तन कीजिए ताली बजा करके, यही सत्संग है। सत्य को जानना, सत्य के संग ही रहना सत्संग है। और सत्य कौन है? परमात्मा ही सत्य है। सारा संसार मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। आत्मा आत्मा से ही प्रेम करता है और कोई दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। संसार में जितने भी हैं सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। पिता पुत्र से प्रेम करता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पुत्र पिता से प्रेम करता है कि इनका जमीन जायदाद मेरा होगा। तो सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए सत्संग करें, और सत्संग में आने से ये प्रेम की धारा जो है, प्रेम दो प्रकार का होता है। एक भक्ति मार्ग का प्रेम होता है और एक माया जाल का प्रेम होता है। दोनों प्रेम है ना, माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, पिता पुत्र से प्रेम, और एक है ईश्वर से प्रेम।
जो इस प्रेम को करेंगे ये भवसागर से तर जाएंगे, और उस प्रेम को करेंगे तो भवसागर में डूब जाएंगे। तो सत्संग करना है तो परमात्मा का नाम लेते हुए घर में भी सत्संग कर सकते हैं। 2 जने बैठ जाइए, मस्त भगवान का कीर्तन कीजिए, उनके चरित्रों का बखान कीजिए। भगवान कन्हैया ने यहाँ ये लीला किया, भगवान ने वहाँ ये लीला किया, आज भगवान ने देखो इतना सारे विवाह किए। बताए ना आचार्य महोदय जी ने कितने माताओं के साथ विवाह किए भगवान? 16,108। और बताए कि अनिरुद्ध का हरण हो गए। ये होता है जब परिवार बड़ा हो जाता है तो कौन क्या कर रहा है कोई खबर नहीं रहता है ना। घर में 5 बेटा है, अब पिताजी पूछ दिया जाए तुम्हारा बेटे लोग कहाँ गए, पता नहीं, कोई अपना काम में गया होगा, कोई ऑफिस गया होगा। पोते कहाँ हैं, खेल रहे होंगे। जितना बड़ा परिवार फिर उसमें ध्यान बट जाता है। फिर परिवार का अनिरुद्ध उसका हरण हो गया, भगवान कृष्ण को पता ही नहीं है। बताओ, नारद आके बताए, अभी आचार्य महोदय जी बताएं। तो जब तक के हम भगवान हमको ये संकेत देते हैं इन माध्यम से कि हम मुखिया हैं, तो हमको सबकी ओर दृष्टि रखना चाहिए। चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, पत्नी हो, सबका ओर दृष्टि रखें और सबकी अनुकूलता, सबकी ओर अनुकूलता बनाए रखें। भगवान श्री रामचंद्र जी भी यही शब्द कहे हैं कि परिवार में मुखिया जो बनता है उनको बड़ा सोच समझ के सोचाइए। खान फान सो एक, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और वही कहीं परिवार बड़ा हो गया, भगवान ने संदेश दिए अपने लीलाओं के माध्यम से कि देखो परिवार बड़ा होता है और हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे लड़के का हरण हो गया। यदि हमारा दृष्टि उस परिवार पर रहता तो हमारे पोते का हरण नहीं होता। और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने सत्संग के माध्यम से ही हनुमान जी को प्राप्त किए, भगवान जी को। तुलसीदास जी ने सत्संग के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किए। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए सभी आप भक्तों से कहूंगा कि अवश्य सत्संग किया करें। जहां मिल जाए, जहां भगवत की कथा हो रही हो, हमको निमंत्रण खोजने की आवश्यकता नहीं है। अरे फलाना घर भागवत हो त्रिसगर मोलत पूछबे नहीं करी, इसमें ओकर पड़ोसी रहे हो तक, ये भाव मन में नहीं आना चाहिए। भगवान की कथा सुनने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। और उस सत्संग में आकर के भगवत की कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे मैं छोटा सा परिचय अपना दे दूं। मैं कुशालपुर में सन 81 से रहा। गिट्टी खदान के पास मेरा घर था। सन 83 में मैंने यहाँ दशहरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो कार्यक्रम आज भी चल रहा है आपके मोहल्ले पर। वह कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाला एक सत्संग के माध्यम से मैं ही उसमें मुख्य रूप से जुड़ा रहा। और ये सत्संग का ही महिमा है कि कुछ ही दिनों पूरा कुशालपुर मुझे राम के नाम से जानने लग गए। बाल मुकुंद महाराज राम जी, ये सत्संग की महिमा है। इसलिए आप सभी भी सत्संग करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन सुना दीजिए, छोटा सा गीत गा दीजिए आप।
विवाह के संदर्भ है। भगवान कन्हैया और माँ रुक्मणी की विवाह। माँ रुक्मणी भी अपनी सखियों से इस विवाह उत्सव का वहाँ पर दुल्हन बनने के लिए सखियों से कहती है कि बहनों मुझे दुल्हन बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात जलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्नी रे सगाई। सतगुरु ने किन्नी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाई छूटे। ऐसी और चुनरी जो रंग नाई छूटे। ऐसी वरुण दुल्हा जो कबहू न छूटे। दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चूड़ी जो कब न टूटे, ऐसे पैर चूड़ी जो कब हो न टूटे, प्रेम प्रीति की धागा कब न टूटे, प्रेम प्रीति धागा ये कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत कर देंगे। प्यारे भक्तजन, आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं हम लोग। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहे कि बोले, हे राजन, भगवान परीक्षित जी ने कहा, भगवान कभी दीनहीन का उद्धार किए हैं कि नहीं? इस पर सुखदेव जी ने कहा, मैं तो भाई बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण करुणा के और दया के सागर है। भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर कृपा करते हैं। प्यारे, कृष्ण के बचपन के सखा थे, नाम था सुदामा। नाम क्या था? सुदामा नाम था। प्यारे, सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। कौन सा भ्रांति? प्यारे, शास्त्र में लिखा कुछ और है और लोग कहते कुछ अलग है। एक पुस्तक में लिखा था कि सुदामा घर घर भीख मांगते हैं। घर में फूटी कौड़ी नहीं, भिक्षा मांगते थे। लेकिन भागवत में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा है। एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा सुदामा को। कृष्णासित सखा कश्यप ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति थी। इंद्रियों में विरक्त, इसका भावार्थ क्या है? इंद्रियां, आंख, ये कुछ अच्छा देखो नहीं, केवल भगवान को देखते। जीभ, केवल भगवान का चरणामृत। हाथ, हमेशा ताली करो। ये इंद्रियों में विरक्त था सुदामा का। प्यारे, ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उससे ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण का है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुदामा जी ने, सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, दरिद्रता से संबोधन नहीं किया। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र का अर्थ क्या है? प्यारे, जिनके जीवन में संतोष नहीं होता उसे दरिद्र कहते हैं, और जो संतोषी होता है वो दरिद्र नहीं। जिनके जीवन में इच्छा है, मांग है कि मैं और कमाऊं, थोड़ा और
वो दरिद्र हम उसे कह सकते हैं। लेकिन जो संतुष्ट कर लिया, साईं जितना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए, ये भावना जिसने अपना लिया वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ? गरीब होना अलग बात है, ठीक है, और दरिद्र होना अलग बात है, ठीक है। सुदामा गरीब है, खूब गरीब है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। एक अरब पति व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं, एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। एक अरब पति व्यक्ति के जीवन में मांग ही रहता है कि मैं और पैसा कहां से कमाऊं और क्या करूं, लेकिन एक गरीब नहीं सोचता, 2 वक्त की रोटी मिल गया बस उतने में खुश हो रहता है। हाँ? दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है, वही दरिद्र है। प्यारे, संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़ी है। और सुदामा तो संतोषी था, जितेंद्रिय, सत्य चित्त बुद्धि। सुदामा ने अपने जीवन में एक भी बार एक पैसा कभी किसी से नहीं मांगा, गरीब था वो, लेकिन चलो मांग लूं मैं पैसा, ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। संत ने कभी कुछ मांगा नहीं। हाँ? प्यारे भक्तजन, भयंकर गरीबी थी सुदामा के जीवन में, खाने को कुछ रहता नहीं था घर में, लेकिन चलो पड़ोसी से जाके उधारी में मांग ले या मांग के लिए हूं चावल दाल, कभी नहीं कहा। अगर हम भूखे हैं तो हम भूखे ही सोएंगे, कभी किसी को याद नहीं किया। आज अगर आप एक टाइम भोजन नहीं करोगे तो आपके पेट में खलबली मच जाएगा। घर में कुछ खाने पीने को नहीं तो इधर उधर फोन घुमाओगे, बोले हमारे परिजन हैं, अरे उसको बुलाओ, उसके यहाँ चलो, बोले ससुराल है, ससुराल में चलो, परिवार वाले हैं उनके पास चलो, कुछ तो मिलेगा खाने को, ये मन में भाव रहता है। लेकिन सुदामा के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी से नहीं मांगा सुदामा जी ने। इतनी गरीबी थी सुदामा के जीवन में, खूब गरीबी, खूब गरीबी। 3-4 बच्चे थे, पत्नी का नाम था सुशीला, पोरबंदर के वासी थे सुदामा जी महाराज। बहुत गरीबी थी इनके घर पर, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, ठंड में बिना कपड़े के रहते थे। सोचो, कंबल तो दूर, पहनने को कपड़ा नहीं रहता था। स्वयं सुदामा के पास 20 जगह से फटा धोती बेचारा सुदामा वो पहनते थे, बताओ। बच्चों के पास वस्त्र नहीं रहता था पहनने के लिए, ठंड के दिन में बच्चे छोटे छोटे कांपते बैठे रहते थे, बताओ। वाह हरे गरीबी। सुदामा जी महाराज हरि कीर्तन करने जाते थे, संकीर्तन। सुदामा जी महाराज जो है संकीर्तन करने जाते थे प्यारे, हरि भजन, हरि भजन करने जाते थे। जो उनको प्राप्त होता था उसी से अपने जीवन को यापन करते थे। गांव में जाते थे, बैठ करके ताली बजा बजा के, मंजीरा बजा के भगवान का भजन करते थे, कथा सुनाते थे। जो भक्त आते थे कथा सुनने, जो चढ़ा देते थे, उसी से उनका घर चलता था। कई बार गांव वाले सोचते हैं कि बोले ये बार बार कथा सुनाने आता है, हम अपने काम में व्यस्त रहे, कहाँ जाए इनके सत्संग सुनने। तो लोग आते भी नहीं थे। जिस दिन आते नहीं थे उस दिन सुदामा जी खाली हाथ लौट के आते थे, अन्न लेके नहीं आते थे खरीद के। सुदामा के घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता था, और उस दिन मान के चलो कोई नहीं आया सत्संग में, तो उस दिन सुदामा के घर में सबको भूखा सोना पड़ता था। सुबह का जो बचा रहता था ठंडा ठंडा चावल, उसी को बच्चों को खिलाती थी मैया जो है, और बच्चों को खिला के सुलाया करती थी। कभी चावल भी नहीं रहता था तो सूती कपड़ों को गीला करके पेट में बांध बांध के खिलाया करती थी। हा? सूती कपड़ों को पेट में बांध बांध करके खिलाया करती थी। ऐसा उसका दिन चला करता था। धान कटता था, खेतों में धान की बालियां पड़ी रहती थी। उस धान के बालियों को लाने के लिए सुदामा जी जाते थे खेत, और वहां जाकर के जो धान की बालियां गिरी हुई रहती थी उसे उठा उठा के लाते थे, सुखोते थे, धोते थे, पीसते थे। जो निकलता था उसी से अपने घर को चलाया करते थे। अब फसल भी हमेशा थोड़ी कटे, साल में 2 बार कटा, एक रबी फसल एक खरीफ की फसल। 2 बार फसल कटा तो दोनों बार ले आए और दोनों को ला करके जैसे तैसे अपना जीवन चलाया करते थे। अच्छा, सुदामा का घर कैसा था? बोले आसपास के घर तो ठीक ठाक ही था, लेकिन सुदामा का घर बड़ा विडंबना था। सुदामा के घर में जब बारिश होता था तो आसपास का पूरा पानी जो है सुदामा के घर में जाके घुसता था।
बताओ। अब बरसात में बच्चे रहे कहे, कहाँ खाए कहाँ सोए कहाँ, बताओ। ऐसा उनका जीवन चलता था। खूब गरीबी थी सुदामा के घर पर। प्यारे, एक दिन सुशीला मैया जो है, सुशीला मैया एक दिन की बात है, पानी भरने गई हुई थी। पड़ोसियों ने कहा, अरे हमने सुना है तुम्हारे जो स्वामी हैं उनके बचपन के एक मित्र थे सुदामा। बोले कृष्णचंद्र, सुदामा जी के मित्र कृष्ण द्वारिका के राजा हैं भी, एक बार तुम उनके पास क्यों नहीं भेज देती हो? सुशीला मैया आकर के बताई, स्वामी से कहती, हाथ जोड़कर सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका नाथ जो श्री कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं स्वामी। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी बात, पुरानी बात किसने बताया और तुम्हें याद कैसे आया कि वो मेरे मित्र हैं? सुशीला, कृष्ण मेरा मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका के राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती आपकी? कभी ये लगा नहीं कि बोले मैं जाके मिलूं? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन सा संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर कभी उनसे मिलना ना चाहे? भाई आपका अगर मित्र बन जाए, भगवान श्री कृष्ण आ जाए, आपको मालूम चले, तो क्या आप उनसे मिलने नहीं जाओगे? सब काम छोड़ करके दौड़ के जाओगे, भगवान मेरे कृष्ण है करके। हा? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ? मैं उनसे मिलने जाऊं तो जाऊं कैसे सुशीला? घर में खाने को कुछ है नहीं। हा? मांगता मैं कभी किसी से नहीं हूं। हा? इसलिए मुझे जब भी कृष्ण के मिलने की इच्छा होती है ना, तो आंख बंद करके उससे मिल लेता हूं मैं। पत्नी ने सोचा, बोले कुछ तो करना होगा। सुदामा जी से कहा, स्वामी क्या आप उनसे जाकर के मिलना चाहते हो? बोले हाँ। सुशीला मन में विचार करेगी, जब तक इस शरीर को लेकर के अपने मित्र के पास नहीं जाएंगे, जब तक भगवान श्री कृष्ण ये हालत हमारी देखेंगे नहीं, तो हमारी गरीबी दूर होगी कैसे? ये विचार किया। मेरे पति को जब श्री कृष्ण चंद्र जी देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबी कितनी है। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। एक बार अपने शरीर से श्री कृष्ण से मिलने जाइए आप। सुदामा बोली, देवी तुम जानती हो मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं। मित्र के घर और गुरु के घर और बेटी के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं जा सकता सुशीला, वो राजा है और मेरा मित्र है। हा? पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ा साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन देंगे। इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए। धन? बोले ना, मुझे धन नहीं चाहिए सुशीला। हा? धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो मैं नहीं जा सकता, और अगर मिलने की कामना से, दर्शन की कामना से भेजोगी तभी मैं जाऊंगा। धन देंगे ये कह के भेजोगी तो मैं नहीं जा सकता। बस यदि ये कहो कि दर्शन करने चले जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करने को प्राप्त हो, उत्तम भगवान का दर्शन मैं कर सकूं, ये मन की जिज्ञासा है। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही एक बार, बस मैं यही चाहती हूँ, एक बार चले जाइए आप। यदि आप एक बार चले गए तो कृपा के नाथ है द्वारिका नाथ, कृपा के नाथ द्वारिका नाथ जरूर कृपा करेंगे, दर्शन करके आइए। सुदामा ने कहा, देवी तुम जानती हो घर में कुछ है नहीं। पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी कुछ लाती हूँ। सुशीला दौड़े दौड़े गई
और सुशीला मैया जो है दौड़े दौड़े जाती है प्यारे, और पड़ोसियों के यहाँ से याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रथुकत तंडुलान, बोले तांदुल के दाने लेकर के आती है, तांदुल के दाने लेकर के आती है सुशीला मैया जो है 2-4 घरों से प्यारे। 5 मुट्ठी चावल मांग के लाई, कोई चावल छोटा, कोई बड़ा, कोई टूटा, कोई फूटा, जैसे तैसे उधार में मांग करके लाती है। बहन दे दो, मेरे मित्र जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने, मेरे स्वामी बोले जब वापस आएंगे तो लौटा दूंगी, उधार में ही दे दो। हाँ? प्यारे, कोई टूटा चावल, कोई मोटा, कोई पीला, कोई धान के चावल, एक फटे पुराने कपड़े को लेकर के आती है सुशीला मैया, उसमें बांध देती है और 4-5 जगह से सिल देती है, जो फटा फटा था कपड़ा उसमें ही बांध करके दे देती है। प्यारे, सुदामा जी उसी पोटली को लेकर के डंडा को पकड़ करके जा रहे हैं। मन में कहते हैं, हे भगवान, ऐसी पत्नी सबको मिले जो भगवान से, गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। प्यारे भक्तजन, पत्नी जब आ जाए घर पर तो सांसारिक सुख नहीं, उनके साथ मिलकर के भजन करना चाहिए भगवान का, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सुदामा का शरीर कैसा है, दर्शन करो जरा, कैसे 20 जगह से धोती जो है फटी पुरानी है, सिर ढकने को कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, पैरों की एड़ियां फटी हुई। हाँ? प्यारे, सुदामा के शरीर का केवल हड्डी हड्डी ही नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज बड़ा भारी है, वो है उसकी मस्तिष्क का लकीर, ब्रह्म तेज चमक रहा है बिल्कुल। प्यारे भक्तजन, जाना था द्वारिका, पहुंच गए जाते जाते काशी। रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता ही नहीं पाया कि बोले हम जाएं कहाँ। मार्ग में अब नदी है, उस नदी को पार कैसे करें। जाना था द्वारिका, भटक गए रस्तों से, और रस्तों पे भटक गए और भटक करके कहां से कहां पहुंच गए। और कहते लगे, क्या कहने लगे, सुदामा जी महाराज कहने लगे भगवान को मन में याद करते करते, अपने उस घनश्याम भगवान को याद करते करते पुकारने लगे, और पुकार के कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह
सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ। तुम्हारा यार आया है, श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, बड़े हैं पाप में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। सहारा हाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज नदी के पास बैठे हैं और नदी के पास किनारे बैठे हुए हैं। नदी पार करना है। नदी पार करने के लिए
नाव वाले को पैसा देना है। अब नाव चढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो है नहीं। मन ही मन भगवान को याद करने लगे। भगवान स्वयं एक नाव चलाने वाले केवट का रूप बना करके पहुंच गए और केवट का रूप बना करके आए और चिल्लाने लगे, बोले भैया कहाँ जाना है, आओ आओ हमारी नाव में बैठो, आओ आओ, अरे कहाँ जाना है, आओ आओ आओ। सुदामा जी संकोच करने लगे, चिल्ला रहे हैं नाव वाला, देने को पैसा नहीं है हाथ में, कैसे करूं। जबरदस्ती नाव वाला बैठा लिया, आओ बैठो तो सही, अरे कछु मत देना हमें, पैसा समझ देना, लेकिन बैठो तो सही, आओ बैठो हमारे पास, आओ आओ। नाव में बैठा लिए, नाव चलने लगा और नाव चलने लगे। धीरे धीरे मंद मंद हवा बहने लगी, हवा चलने लगी, पानी बह रही है, हवा चल रही है और सुदामा जी को नींद आ गया। सुदामा जी को नींद आ गया। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी को जैसे ही नींद आया, सो गए सुदामा जी महाराज। प्यारे भगवान ने द्वारिका के जंगलों तक पहुंचा दिए और गायब हो गए। मिट्टी में के ढेर को तकिया बना के सुला दिए। सुदामा जी महाराज उठे तो देखे, यार मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ पहुंच गया, मुझे कौन लेके आया यहाँ, मुझे लाया तो लाया कौन यहाँ, वो नाव चलाने वाला कहाँ गया। जैसे तैसे उठे, डंडा का सहारा लिए और डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज। प्यारे सुदामा जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़ते हैं सुदामा जी महाराज, मार्ग में कांटे, सूखे पत्ते, तो बड़े बड़े नुकीले नुकीले कांटा जो उनके शरीर को, पैरों को चुभता है, कांटे गड़ रहे हैं। फिर भी सुदामा जी महाराज जो है जा रहे हैं। द्वारिका नगरी पहुंचे। कुछ लोगों को पूछा द्वारिका जी के महल, द्वारिका नाथ जी का महल कहाँ है, कोई पता नहीं बताया। उसकी ऐसी हालत को देख के जैसे तैसे एक व्यक्ति को पूछा, बोले भैया द्वारिकाधीश जी का मंदिर जाना है, रास्ता बता सकते हो, तो कहे बोले इस रास्ते से पहुंच जाओगे। जैसे तैसे द्वारिका के महल के पास पहुंचे और महल के पास जब पहुंचे तो सोचे कि बोले मुझसे मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। प्यारे भक्तजन, ऐसा विचार किया और विचार करके सुदामा जी महाराज जैसे महल के पास आए तो दो द्वारपाल खड़े हुए थे, जय और विजय, भगवान के द्वारपाल। द्वारपालों से कहने लगे, बोले भैया नमस्कार, ये कृष्णचंद्र जी का महल है। बोले हाँ ठीक, एक सूचना पहुंचा दो। बोले क्या ब्राह्मण देव। बोले हम उनके मित्र हैं सुदामा और उनसे मिलने आए हैं बड़े दूर से। बोले ठीक, उनसे मिलने आए हैं, बोले ये सूचना पहुंचा दो। आइए एक भजन का रसपान करते हैं, बड़ा प्यारा भजन, अरे द्वारपालो। उसके पश्चात कथा पे आगे प्रवेश करेंगे, ठीक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसान का बदला
चुका न पाऊंगा। कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। सुन लो रे भगतों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से द्वारपालों से कहा, देखो देखो ये गरीबी का तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालों एक बार मेरे कन्हैया से तो कह दो कि सुदामा करीब आ गया है। एक बार अपने कन्हैया के दर्शन कर लूं, फिर मैं चल जाऊंगा। और आए मेरे कन्हैया, आपको देखने को जी कर रहा है, दर्शन दे दो मुझे।
कन्हैया कन्हैया नसन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। जैसे ही द्वार पर भगवान के पास जाकर बताए कि भगवान न सर पे पगड़ी है ना तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुने भगवान बोले सुदामा सुदामा सुदामा, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ऐ दोस्त मैं कितना तन्हा तन्हा था, मेरा दिल भी खाली खाली था, एक तेरे बिना। तू जो मिला कैसा लगा, तू जो मिला ऐसा लगा, बिछड़ा हुआ सच ना सजा, बिछड़ा हुआ सपना सजा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब द्वारपालों ने जाकर संदेशा दिया कि भगवान कोई द्वार पे आया हुआ है, अपने नाम को सुदामा बता रहा है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। इतने दौड़े कि कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं, कहीं पे पटके गिर रहे हैं। ऐसे हैं सुदामा के प्रेम में पागल भगवान।
और ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर किसी के इम्तिहान लिया जाता है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा दोस्ती के नाम पे। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। हाँ, दोस्ती इम्तिहान लेती है, हो दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, ओ दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मैया रुक्मणी को चंभित लगा कि भगवान ये कैसा मेहमान आ गया है। हाँ? न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। मैया रुक्मणी को चंभित लगा, आंखों ही आंखों में बात हो गई भगवान से। कहा, ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब गया रे, इधर पे सुदामा करीब गया है, करीब गया, ओ इधर पे सुदामा करीब गया रे। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर, मेरे मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां।
बोल भक्त और भगवान की। मुलेवा के बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भगवान के जो द्वारपाल थे उनके अंदर संस्कार खूब था। भगवान अपने सभी सभासदों को, मंत्रियों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, समझाते थे, लेकिन आगे चल करके भगवान के ही जो वंशज होंगे, नाती आदि, वो ही दुष्ट निकल जाएंगे। जय विजय जाकर के भगवान को सूचना दी। बोले भगवान, द्वार पर एक अति नितांत दीनहीन एक ब्राह्मण आया हुआ है, और वो ब्राह्मण जो है आपसे मुलाकात करना चाहता है। प्रभु, आपका मित्र हूं ऐसा कह रहा है। बोले स्थिति कैसी कैसे दिखते हैं वो, कहां से मेरे मित्र आ गए? तब उन्होंने कहा, शीश पगन झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रही उच्च की सोव सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु नाम सुदामा बताया है उसने। जैसे भगवान सुदामा का नाम सुने, सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े भगवान, और दौड़े 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 भगवान भागने लगे। जब भागे भगवान तो भगवान चरण पादुका पहनना भूल गए, नंगे पांव भगवान भागने लगे। गले की माला टूट के रह गई, दुपट्टा गिर गया, चरण पादुका का पता नहीं। इतने तेज से भगवान भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। इतने तेज से भागे भगवान, पहुंच गए द्वार पर। देखा कमर झुका है, डंडा पकड़ा है, और मेरा सखा है सुदामा। आहा, सुदामा को जैसे भगवान देखे, जा करके भगवान जो है सुदामा से गले लग गए। गले लग गए भगवान, सहारा दे करके ले करके आए अंदर। सारे द्वारपाल, सारे सभासद, मंत्री, सेनापति सब देखने लग गए। अरे कैसा आया है, देखो तो जरा, कहां एक राजा और कहां एक रंग। भगवान ला करके अपने सिंहासन पर बैठा है, सब देखते रह गए। ये कैसा मित्र है जो भगवान के सिंहासन पर बैठा है? भगवान जो है अपने सिंहासन पर बैठा दिए हैं। बताइए, भगवान अपने सिंहासन पर उनको विराजमान करवा दिए। प्यारे भक्तजन,
सिंहासन पर सुंदर सुदामा जी को बैठाया। रुक्मिणी मैया आदि पत्नियों को कहा सबसे पहले तो एक थाल लेकर के आओ। थाल लेने गए। भगवान चरणों को पकड़ के बैठे हैं। वो द्वारिका के राजा सोने के सिंहासन पे सुदामा को बैठाए हैं और स्वयं नीचे बैठ गए। सुदामा के पैरों को पकड़ लिए भगवान। देखा कि पैर कितना फटा हुआ है, कांटे कितने लगे हुए हैं। पैर फटा है, कांटा लगा है। कांटों को निकालने लगे भगवान। हाँ, कांटों को निकालने लगे। पानी तो दूर, आंसुओं से ही भगवान पैर को धोने लगे। आंसुओं से ही भगवान जो है पैर को प्रक्षालन करने लगे। हाँ? ऐसे बेहाल बेवाइन सुपुन कंटक जाल लगे पुन जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए तैन कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने नैनों के जल से ही उनके पैर को धोने लगे। सारे सभासद देख करके दंग रह गए। इतना प्रेम, बाप रे, ये कौन है? कौन सा पुण्यात्मा है? आदि शक्ति जगदम्बा रुक्मिणी सोचने लगी, दुनिया इनके चरण में रहते हैं, ये इनके चरण में बैठे हैं। है कि नहीं? दुनिया भगवान के चरणों के नीचे रहती कि नहीं रहती? और सुदामा के नीचे भगवान है, सुदामा के पैर के नीचे भगवान बैठे हैं। बताओ, भगवान को ऐसा देख करके सब अचंभित रह गए। चरणों के चरण रज से धुले हुए उस चरणामृत को भगवान ने कहा, बोले महलों में छिड़काव कर दो, जाओ महल में सब तरफ छिड़क दो इसे, जाओ। महल पर छिड़का गया, आरती पूजन की गई, स्वागत किया गया सुदामा जी महाराज का। और सुदामा जी महाराज का अद्भुत स्वागत हुआ, खूब स्वागत हुआ सुदामा जी का। वस्त्र भेंट किया गया और आरती की थाल सजाई गई। आरती सजा करके, थाल सजा करके सुंदर स्वागत किया गया है सुदामा जी महाराज का। अद्भुत स्वागत है। और स्वागत करने के बाद पुनः भगवान नीचे बैठ गए। रुक्मिणी मैया को कहा पंखा झेलो, ऐसा। तो रुक्मिणी मैया पंखा झेलने लगी और भगवान नीचे बैठ गए। हाल चाल जानने लगे। जैसे रात्रि हुआ, 56 भोग ला करके सामने रखा गया। 56 प्रकार का भोग। सुदामा जी कह रहे, कन्हैया ये 56 भोग खिलाएगा मुझे? मेरी बुद्धि मारी जाएगी। मुझे तो केवल चुटकी भर नमक ला के दे दे, उससे मेरा पेट भर जाएगा। थोड़ा सा चुटकी भर नमक। बोले कैसी बात कर रहे हो कन्हैया? बोले सुदामा ये मेरा प्रसाद है और तुम इसे प्राप्त करो, नमक नहीं, पूरा भोजन करना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। रात्रि हुई और रात्रि जैसी हुई भगवान सुंदर सेवा करने लगे, हालचाल जानने लगे। हा? बोले भगवान अपनी सारी पत्नियों को बुलाए और सारी पत्नियों को बुला के कहे चलो भगवान से आशीर्वाद लो। तो जितनी पत्नियां 16,108 सब आ गए और सब आ करके सुदामा जी के पैरों को छू के प्रणाम करने लगे। अब बोले एक को आशीर्वाद दिया, दो को आशीर्वाद दिया, तीन को आशीर्वाद दिया, चार को आशीर्वाद दिया, सभी को आशीर्वाद देते देते थक गए सुदामा। बोले कितनी पत्नियां हैं? बोले कभी कोई शादी में तुम नहीं बुलाए हमको? बोले सब शादी मेरा हड़बड़ी में हुआ है। बोले अच्छा एक काम करो, सारी पत्नियों को एक साथ बुलाओ तुम।
एक साथ आशीर्वाद दूंगा। बोले ठीक। सबको एक साथ बुलाया और सबको एक साथ बुला करके सुदामा जी ने सबको एक साथ आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, तुम बड़े वैराग्य पूर्ण बात किया करते थे, तुम शादी नहीं करूंगा करके, तुम शादी किए कि नहीं किए? तो बोले कहे हाँ किया। बोले तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा, क्या नाम है? सुशीला। बोले ठीक, भाभी कुछ भेजी जरूर होगी। सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे, खींचने लगे। उतने में भगवान जो है उस पोटली को देख करके खींचने लगे और भगवान उस पोटली को खींच के मुट्ठी को खोल लिए, उस पोटली को खोल लिए और खोल करके खाने लगे भगवान। एक बार खाए, दो बार खाए, तीसरी बार में मैया हाथ को पकड़ लेती है। बोले कितना तो पूरा स्वर्ग का सुख। दूसरी बार खाया तो पृथ्वी में छत्र एक सम्राट को, बोले जितनी उनकी संपदा रहती है जो सब प्रदान कर दिया। विश्वकर्मा को कह दिया जा रातों रात चकाचक घर बना दे सुदामा के लिए, और सुदामा का पोरबंदर वाला जो घर चकाचक बन गया है। बताइए, त्याग किया है सुदामा ने, गरीबी देखा है, कष्ट देखा है, और वो गरीबी में भी भगवान का नाम उसने नहीं भूला, इसलिए उसको इतना ऐश्वर्य मिला। लक्ष्मी रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ ली, ज्यादा मत खाओ आप, बोले पेट खराब हो जाएगा। सुंदर हाल चाल जाने, रात भर बातचीत चली, बचपन की वो बात, अवंतिका नगरी उज्जैन की बात को याद की। सांदीपनी गुरु यहाँ आश्रम में पढ़ाई करने गए थे, हाल चाल जाना। एक रात रुके सुदामा जी, और दूसरा दिन प्रातः काल उसी कपड़े को पहन करके सुदामा जी निकल पड़े। जैसे ही पोरबंदर आए, तब पोरबंदर जब आए तो क्या देखा कि अपने घर को नहीं पहचान पाए। मेरा घर कहाँ गया? पत्नी दौड़ करके आई, मेरे पति देव आ गए। आके देखा तो पत्नी, बाप रे, सोना चांदी, सुंदर साड़ी, ओहो। सुदामा जी जाने लगे, बोले मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बोले तुमको इस ऐश्वर्य में संपदा में रहना है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। भगवान प्रकट हो गए और बांसुरी बजाते बजाते प्रकट हुए। बांसुरी वाले जो है, बंसी वाले जो है प्रकट हुए, कहे ये मेरे इच्छा से तुम्हें प्राप्त है और इसे तुम उपभोग करो, इनको जीवन में उपयोग करो और अंत में मेरे धाम को तुम आओ। ऐसा भगवान ने सुंदर आशीर्वाद दिया सुदामा को। सुदामा ने खूब त्याग किया है भैया जीवन में। सुदामा के जैसा त्याग अगर करोगे तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, समझ रहे हो नहीं? चलिए आगे कथा में चलते हैं। कथा में आ जाइए, बातें ना करो। एक बार सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव एक यज्ञ का आयोजन करवाए। क्या करवाए? यज्ञ का आयोजन। और हाँ, बैठा दो भगवान लोगों को, बैठा दो। कथा के बाद सब प्रणाम कर सकते हो भगवान का भी। आप लोग प्रणाम करने मत आना कोई, ठीक है? बैठे रहो। सुदामा जी को भेंट भी करोगे तो लास्ट में करना, पहले कथा को पूरा कर देते हैं, ठीक है? सुदामा जी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अभी हमारे बीच, हमारे साथ नगर भ्रमण में घूमेंगे, ठीक है? हाँ, तो जब कथा विराम हो जाएगा, जब मैं कहूंगा तभी आप पोटली चढ़ाने आना। नहीं तो कई बार क्या होता है, कथा इधर चालू हो गया, भक्त लोग आके चालू, ऐसा बैठे रहिए, हम बताएंगे कब क्या चढ़ाना है, क्या करना है। आज चढ़ाना अच्छा, टेंशन मत लो, है कि नहीं? आज चढ़ोतरी अच्छा, टेंशन मत लो, चढ़ाना अच्छा। तो सुदामा जी महाराज वापस गए। भगवान के पिता वसुदेव जी सूर्य ग्रहण जब आया तो सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाया। पूजा पाठ चलो करवाते हैं, विशाल यज्ञ, सबको बुलाते हैं, इसी बहाने मेल मुलाकात होगा। भगवान के पिता ने यज्ञ का आयोजन करवाया और निमंत्रण पत्र छपवा के सबको निमंत्रण कार्ड बंटवाया। और निमंत्रण कार्ड छपवा करके सबको बांटे हैं। ब्रज भी भेजे हैं कार्ड, वृंदावन है ना, सब जगह भेजे कार्ड। और कार्ड जो है जब सब तरफ भेजा गया, सब पधारे यज्ञ में। वृंदावन कार्ड भेजा गया, बरसाना भेजा गया, सब तरफ सब आए यज्ञ में। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सब अपने अपने परिवार जन के साथ चलो कहीं यज्ञ में जाना है।
आसपास यज्ञ होता है तो जाना चाहिए, यज्ञ में जाके बैठना चाहिए और यज्ञ में जाके परिक्रमा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, हैं? समझ रहे हो नहीं? अब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में सुंदर गए हुए हैं सबके सब, राधा रानी भी आई है उस यज्ञ में, पांडव आए हैं, सब लोग आए, यशोदा मैया आई, नंद बाबा आए। यशोदा मैया को मालूम चला कि इस यज्ञ स्थल में भगवान भी आए हैं, तो तंबू लगा था, शिविर, छावनी, उस छावनी पर तंबू पर जा जाके खोजने लगे कि बोले द्वारकाधीश कहाँ है, द्वारकाधीश कहाँ है, द्वारकाधीश कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कन्हैया चिल्लाने लगी। भगवान ने जब सुना आवाज, अरे ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है, ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है, ये तो मेरी माँ यशोदा का आवाज है। भगवान निकल पड़े, दौड़ पड़े और माँ को पास दौड़े दौड़े चले आए, दौड़े दौड़े माँ के पास आए और आके गले लग गए। माँ तो माँ होती है, और वो भी यशोदा मैया। यशोदा मैया जो है प्यारे आ करके सुंदर गले लग जाती है, और गले लग गए लाला से और खूब प्रेम करने लगे। लाला तो इतना बड़ा हो गया फिर भी तो नहीं बदला, आज भी माँ के लिए वही स्वभाव। भाई माँ बाप के लिए बड़ा हो सकता है क्या संतान? कभी नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए बच्चा ही रहेगा, बच्चा जो है माँ के सामने, बाप के सामने छोटा सा वही बेटा ही रहेगा हमेशा। प्यारे भक्तजन, सारे लोग वहां मुलाकात किए और उसी स्थान पर भगवान ने सोचा कि चलो मैं, बोले आज यशोदा मैया को मैं कुछ भेंट करूं, कुछ दूं। तो यशोदा मैया से कहा कि बोले माँ मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। माँ ने कहा जब भी संसार में आओ तो तुम मेरे जन्म देने वाले पुत्र बन करके आना, मेरी कोख से जन्म लेना तुम। बाबा से कहा तो बाबा को ज्ञान की बातें सीखना है, तो नारद जी को कहा नारद जी आप मेरे पिता को उपदेश प्रदान करो। देवकी मैया से कहा गया तो देवकी मैया ने कहा कि बोले मेरे मरे हुए पुत्रों का मुझे दर्शन करा दो। तो मरे हुए पुत्रों का जो 6 मर चुके थे सबका दर्शन कराया भगवान ने। द्रौपदी जो है भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है और भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है, और मुलाकात करने के बाद कही कि बोले आप लोगों का जो विवाह है वो कैसे कैसे हुआ है मुझे बताओ। तो सब चर्चा पर चर्चा होने लगा और उसी स्थान पर राधा रानी से मुलाकात करने गए भगवान की सारी पत्नियां। राधा जी के तंबू शिविर में गए, तंबू में जब गए तो राधा रानी से चर्चा पर चर्चा होने लगी केवल सत्संग की। भजन होता है कि नहीं होता, कीर्तन करते हो कि नहीं करते हो, संकीर्तन होता है कि नहीं होता है, आप लोग करते हो कि नहीं भजन कीर्तन? बोले भजन कीर्तन जो है आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तो और अच्छे से होगा भजन। तो कहे हमारे, बोले हम आपके लिए दूध लेके आए हैं गरम गरम, आप पी लो, बड़े दूर से आए हैं। तो इस पर कहा कि बोले दूध पीना तो हम छोड़ दिए हैं, जब से हमारे कृष्ण कन्हैया वृंदावन छोड़ के आए हैं तब से हम दूध पीना भूल गए हैं। बोले अच्छा, तो ये दूध को तो उन्हीं ने भेजा है आपके लिए, झूठ बोल दिया। तो गरम गरम दूध को पी गए। कौन पी गए? राधा रानी। भगवान की सारी पत्नियां वापस आए अपने शिविर में आए तो देखिए भगवान के पैर में पूरा गरम गरम फोड़ा पड़ा है। पूछा बोले प्रभु आप कहाँ गए थे, आपके पैरों में फोड़ा कैसे पड़ा है? तो कहा कि बोले फोड़ा तुम सबने दिया है मुझे, मेरी किशोरी को तुम लोगों ने गरम गरम दूध पिलाया है। हा? उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, गरम गरम मेरी किशोरी को दूध पिला दिया जिसका असर मेरे पैरों में हुआ है। तब मालूम चला कि बोले भैया ये दोनों कोई अलग नहीं, ये दोनों एक हैं। हाँ?
ये दोनों कोई अलग थोड़ी है, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, हाँ? समझ रहे हो ना, कोई अलग नहीं है। राधा और कृष्ण जो है, राधा और कृष्ण एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम में श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। दोनों अलग अलग, शरीर अलग है लेकिन आत्मा जो है एक ही है। हाँ, क्या रे, आज समझ आया इन सबको? सब चर्चा पर चर्चा होने लगी और अंततः एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे। सभा में जब भगवान बैठे हुए थे तो चर्चा हुआ। भगवान ने सोचा कि बोले मैं जाने वाला हूं संसार को छोड़ के, और जाने से पहले इन सबको थोड़ा मैं बुद्धि दे के जाऊं, क्योंकि मालूम है भगवान को मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र पौत्र अत्याचार करेंगे, क्योंकि धन है, संपदा है, संपत्ति है, सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। सभा में भगवान बैठे और सभा में भगवान जो है बैठ करके, देखो पुत्र, तुम लोगों के पास धन है, संपदा है, संपत्ति है, सब चीज है, और एक व्यक्ति को बिगड़ने के लिए चार साधन एक व्यक्ति को बिगाड़ सकता है। रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। एक एक में पिनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना, ये चारों तुम्हारे पास है। सुंदर रूप है, सत्ता है, युवा हो, संपत्ति है, हा? तुम सब साधुओं की, संतों की हमेशा सेवा करते रहे ना, मैं यही चाह रहा हूं। ऐसा सुंदर कहा, क्योंकि साधु हृदय मह्यम, साधु के हृदय में मैं रहता हूं, मैं साधु मेरे हृदय में। ये भगवान के जो बच्चे हैं वो सिर गड़ा के हंसने लगे। बोले पिताजी आप कुछ भी बात कर रहे हैं? बोले नहीं मानेंगे बात। प्यारे भक्तजन, भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगेंगे आगे तब पता चलेगा। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने एक बड़ा भयंकर अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? द्वारिका क्षेत्र में एक स्थान है, पिंडारक क्षेत्र, ठीक है, जहां बड़े बड़े महात्मा ऋषि रहते हैं, मुक्ति के स्थान है द्वारिका। और विश्वामित्र, असित, कण्व, भृगु, अंगिरा, कश्यप, अत्रि और वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा, बड़े बड़े संत महात्मा वहां बैठते हैं, रहते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र वहां गए, अपने स्वरूप को बदल करके जब वहां पहुंचे तो जाम्बवती का जो पुत्र था, जिसका नाम था सांब, सांब को नारी बना दिया गया है और गर्भ में एक कपड़े को डाल दिया गया है। कपड़े को डाल करके गर्भ में गर्भवती बना के लेके गए हैं सांब को, और जा करके पूछे बताओ, बोले प्रणाम करते करते पूछने लगे बताइए इनके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की होगा? महाराज आप सब ज्ञानी हो, बताओ बताओ बताओ। अब पूछने लगे, कहने लगे। सब महात्मा चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोले, सब जान गए इन सबकी बर्बादी का समय आ गया। बारी आई दुर्वासा की, दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा जी श्राप दे दिए, तुम लोग जानबूझ करके अपराध कर रहे हो, इसके गर्भ में तुम सब कपड़े बांध करके आए हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल जन्म लेगा और वो लोहे का मूसल तुम सब के विनाश का कारण बनेगा, जितने यदुवंशी हो सबका नाश हो जाएगा। श्राप मिल गया। सारे लोग दौड़े दौड़े उग्रसेन के पास गए, नाना के पास, बताया ऐसा सा समस्या है, कहे जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद लोहे का मूसल प्राकट्य हुआ गर्भ से। सारे लोग समुद्र के किनारे चले आए, लोहा को घस घस के घर्षण करके हम लोग फेंक देते हैं कहे, और लोहे को घर्षण कर करके घस घस के छोटा कर दिया, लोहा को बच गया, उसे फेंक दिए। अब कैसे मरेंगे हम लोग? जो लोहा बचा था उसको एक मछली अंदर कटक गई, लोहा का छोटा छोटा कण जो निकला वो कटीली कटीली नुकीली नुकीली धारियां बनी,
छोटी छोटी नुकली नुकली एरका नाम का घास, ये सारे के सारे ऐसा क्या विवाद हुआ कि सब मदिरा पान कर लिए, शाम में मदिरा पी लिया और मदिरा पान करने के बाद सब लड़ने लगे, उस एरका नाम के घास को उखाड़ उखाड़ के मारने लगे, एक दूसरे को मारने लगे और सब के सब मर गए। समझ रहे हो ना? कुछ ही बचे थे भगवान के वंशजों में, कुछ बाकी सब गए। मछली जो उस घास बोले उस लोहे के कण को जो अंदर गटक गई थी ना, एक मछुआरा आया और मछुआरा आ करके उस मछली को पकड़ा। अब मछली को जैसे ही पकड़ा तो मछली को जब जैसे ही पकड़ा तो मछली को जब ले जाके फाड़ा वो शिकारी, तो वो लोहे का कण मिल गया चमकता हुआ, उसको अपने बाण में तुहिर में लगा लिया और बाण में लगा करके वो शिकारी शिकार करने चला गया। इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बात मालूम चला कि मेरे वंशज मारे गए, अब मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुर्वासा के श्राप को सिद्ध करना था और दुर्वासा के श्राप को सिद्ध करना है ऐसा कह करके भगवान जो है अपने स्वरूप को अब संसार से भगवान जाने वाले हैं। जाने से पहले भगवान जो है उद्धव, अर्जुन सबको बुलाए। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे जाने के बाद ये मेरा द्वारिका डूब जाएगा, मेरी पत्नियों को तुम ले जाओ, यहां से जाओ, कहीं दूर लेके चले जाओ। दारुक से कहा, दारुक कुछ मेरे वंशज कुछ बच्चे बचे हैं उसे तुम वृंदावन ले जाओ। उद्धव से कहे, उद्धव तुम जाओ बद्री आश्रम, तुम्हें अभी ज्ञान की बातें सीखना है, ज्ञान का प्रचार करना है, मेरे उपदेशों का। प्रभु आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है? भगवान ने कहा, सत्संग। मुझे प्राप्त करना है तो मुझे प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो वो है सत्संग। तुम सत्संग करो। प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जीव जो है अकेले आता है और जीव अकेले जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। समय आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा उद्धव, तुम जाओ। आज भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और पीपल के नीचे बैठे हैं भगवान, और वही शिकारी आया बाण लेकर के, और शिकारी जो आया, प्यारे भक्तजन, शिकारी जब आया, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। भगवान के नाखूनों को जब देखा तो वो चमक रहा था। हिरण का आंख समझ करके वो शिकारी बाण मार दिया। अब वो बाण जो है आकर के भगवान के तलवे में पैर में लग गया बाण। शिकारी दौड़ा दौड़ा चला आया, बोले चलो मैं देखूं। जाके देखे तो भगवान को बाण लगा था। भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो हे कृपानाथ दया निधान, बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमसे गलती नहीं हुआ है। भगवान कहने लगे, तुम जो है पूर्व जन्म में बाली थे और इस जन्म में तुम जरा नाम की बहिया बन करके आए हो। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें बाण मारा था और इस जन्म में तुमने मुझे बाण मारा। हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। उस टाइम मैंने बाण मारा था और इस टाइम तुमने बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। भगवान उस बाण को निकाल करके छोड़ दिए आसमान पर, और भगवान अपने रथ, अपने घोड़े, अपने चक्र के साथ भगवान इस धराधाम को छोड़ करके भगवान गोलोक धाम को चले गए। भगवान का 125वां वर्ष पूर्ण हो गया और भगवान का 125वां वर्ष जो है पूर्ण हुआ। प्यारे भगवान अपने धराधाम को चले गए, गोलोक धाम।
लेकिन भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान का दिव्य तेज आकर के भागवत में समा गया। समझ रहे हो ना? संतों का कहना है कि भगवान का दिव्य तेज जो है भागवत में समाया हुआ है आज भी। आज परीक्षित जी का भी अंतिम दिन है और परीक्षित जी भी जाने वाले हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कि बोले राजन, तुम्हें और कुछ जानना है तो जान लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं तब तक तक्षक जो है नहीं आ सकता। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहे, बोले प्रभु, आपने मुझे जितनी कथा सुनाया है एक बार मुझे याद दिला दो। आप जितनी कथा मुझे आपने सुनाया है सभी कथाओं को मुझे एक बार याद दिला दो। प्यारे भक्तजन, सारी कथाओं को राजा परीक्षित को याद दिलाया, भागवत की जितनी कथाएं सबको स्मरण करवाया और अंत में कहा कि और कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो राजन, क्योंकि समय बहुत करीब आ गया है। आज 7वां दिन है और तक्षक आने वाला होगा तुम्हें डसने के लिए। प्यारे भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु, मेरे जाने के बाद इस भारत का क्या होगा ये मुझे बताओ। तो कहा कि बोले तुम्हारे जाने के बाद राजा, ये जो देश है ना वो खंड खंड हो जाएगा। राजा को शासन चलाते हुए मंत्री नहीं देख पाएगा, मंत्री ही राजा से छल करके मार के राजा बन जाएगा। ये सब चलेगा। जरासंध के वंश का अंतिम राजा सुनक राज्य करेगा। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि आदि लोग आगे राज्य करेंगे। उसके बाद 8 यवन और 10 गोरे अंग्रेजों का आगमन होगा और ये देश अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। ये बात पहले से ही भागवत में वर्णन है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये बात पहले भागवत में वर्णन है। बोले तुम्हारे जैसा राजा कोई नहीं होगा। भगवान सुखदेव जी कहे, बोले राजन, भागवत कथा सुनने के 5 फल जो है प्राप्त होते हैं। भागवत कथा सुनने के 5 फल कौन कौन से? बोले 5 फल इस प्रकार हैं राजन। कथा जब तुम सुनते हो भागवत की तो तुम्हें 5 प्रकार का फल प्राप्त होता है। ठीक है? कौन कौन सा? पहला है निर्भयता। भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं प्यारे। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत दर्शन और 5वां है परम प्रेम। 5 फल भागवत कथा रसपान करने के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने बताया। सुखदेव भगवान वहां से चले गए और श्रृंगी ऋषि के श्राप को सिद्ध करने के लिए तक्षक नाग जो है आ रहा है। तक्षक नाग जो है आया और राजा परीक्षित को डस लिया। परीक्षित जी 7वें दिन में चले गए। परीक्षित जी के जाने के बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने मेरे पिता को सांप ने काटा है कह करके सांपों को मार डालूंगा करके सांपों के नाम से सर्पेष्ठी यज्ञ का आयोजन कर दिया। सबको मार दूंगा। आस्तिक नाम के मुनि ने आकर के उनको समझाया, देखो पुत्र तुम ऐसा मत करो, सांपों को मत मारो। सबका, सब जीवों का संसार में अधिकार है, सबके रहने का अधिकार है, सबको स्थान मिला है, ऐसा मत करो। तो जन्मेजय मान गया और जन्मेजय मान गया। अंततः सभी सर्प प्रसन्न हो गए कि हमें आस्तिक जी ने बचा लिया। इसलिए उस दिन से यह कहा जाता है कि घर में जब सांपों का आगमन हो तो आस्तिक 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 कह देने से घर पर सांपों का आगमन नहीं होता। क्या कहा जाता है? आस्तिक आस्तिक आस्तिक। ठीक है? इस प्रकार से 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय,
श्रीमद् भागवत कथा जो है पूर्ण हुआ और मिश्रा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन आज कन्नौजे भवन पर विराम हुआ। प्यारे भक्तजन, कथा तो हो गया, लेकिन आगे अभी और बहुत सारा चीज हमको करना है। सबसे पहले आप लोग जो है मेरे साथ एक श्लोकों का उच्चारण करना है। आप लोगों को हाथ जोड़ करके सभी कहो, हे भगवान, कथा हम सुने हैं, जो गलती हुई है उसे आप माफ कर देना, क्षमा कर देना, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। चलो बोलो मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। दोनों हाथ को उठाइए और मेरे साथ कहिए, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। छोटा सा कीर्तन करेंगे हम लोग भगवान का, उसके पश्चात तुलसी का वर्षा प्रारंभ करेंगे। तुलसी वर्षा होगा, तुलसी आप लोग इकट्ठा किए हो, उसको आप लोग क्या करोगे, सबको बांटोगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, तुलसी वर्षा होगा, और उसके बाद तुलसी को जब चढ़ाने के लिए आओगे वहां ठाकुर जी में, उसी समय सुदामा जी के पोटली को आपको सुदामा जी को भेंट करना है। बार बार उठोगे तो समय लेट हो। बैंड वाले भी आ गए हैं मेरे ख्याल से, शायद, है ना? हाँ, तो चलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
उसमें आसन लगाना तेरा काम है, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को ही मंदिर बना ही लिया। उसमें आसन लगाना तेरा काम है, उसमें आसन लगाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तुलसी पत्र का वितरण कर दीजिए, करवा दीजिए। आयोजक परिवार से मेरा आग्रह है कि तुलसी पत्र का जो वितरण है सारे भक्तों को कर दीजिए, तुलसी पत्र बांट दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, श्री कृष्णाय नमः बोल बोल के तुलसी को तोड़ तोड़ कर डालेंगे। खत्म हो जाएगा तो उसी जो टूटा हुआ जो आप छोड़े रहेंगे उसी को उठा के फिर से डालना, और फिर लास्ट में वहां पे ठाकुर जी जो बैठे हैं उस पे लाके आप लोगों को तुलसी को अर्पण करना है, ठीक है। और उसी समय सुदामा जी को भेंट करना है, और साथ ही साथ चढ़ोत्री का भी संकल्प कराया जाएगा। चढ़ोत्री भी उसी समय ही होगा। तो तुलसी को बंटवा दीजिए। तुलसी को बंटवा दीजिए। पवनश्च सर्वशः दुष्टा शान्तां पुनरभ्यभासत् युधिष्ठिर उवाच किमेकं जगतलोके किं व्यापिकं परायणं स्तुन्तः कं कमर्थन्ता प्राप्तिर्मानवा शुभं वो धर्मास्त्रधर्माणा भवतः प्रमोमतः किं जपन्मुच्यते जन्तो जन्म संसार बन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवनन्दं बृहत्त्वं स्तुनां शस्त्रं पुरखास्ततुत्थितः तमेव चार्थ नित्यं भगत्या पुरुषमव्यं ध्यान स्तुन् नमन्स्यस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिन्दं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकनां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवद्भवम् एस्मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मता यद्भक्तः पुण्डरीकाक्षं स्त्रीरत्नरासदा परम्यो महत्यजा परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परम्यो परायणं पवित्राणां पवित्रम्यो मंगलानां च मंगलं देवतानां च भूतानां यो व्यापिताः यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगमे यस्मिन् प्रलयं यान्ति पुनरेव योगक्षये श्लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतिः वैष्णोर्नाम शस्त्रं मे शृणु पापभयापहम्यानि नागमानि गौणानि विखित्यानि महात्मनः ऋषिभिः परिकितानि तानि वक्ष्यामि भूतये ओम विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूतभव्य वत्प्रभु
भूतकृत भूत भाव भूत भात्मा भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तनाम परमागति अव्यापृख साक्षी क्षेत्र योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुष श्रेष्ठः नारसिंह पुष्यमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवा स्थाणुर्भूता द्रव्यव्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वना अनादि निधनो दाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेय ऋषिकेशा पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनु स्वतष्टा स्थविष्ठो स्थविरो ध्रुवः आग्रव्य शाश्वता ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगा सिद्धिदा सिद्धि साधना वृषाही वृषभो विष्णु वृषप्रभा विशुधरा वर्धनो वर्धमानस विक्ता स्तुति सागरा सुभुजो दुर्दो वाग्म महेंद्रो वसुदो वसुहा नेकृपो वृत्रिपा सुविष्ट प्रकाशना ओजस्ते ज्योतिषम प्रकाशनं प्रतापनः वृद्धा स्पष्टाक्षर मंत्र संदर सुभास्कृति अमृतान सुभो भानु सद्भु सरस्वरा औदनगता सेतु सतन पराक्रमा भूत भव्य भन्नाथ पुनः पावनला कामः कामित कांत कामा कामा प्रदा प्रभु योगादिकृत युगार्थ मामसना आदेशो अव्यक्त रूपस्य सह त्रिजिता इष्टो शिष्ट शिष्ट सचगण समृतः क्रोधः क्रोधकृत विश्वोर्मित्रा अच्युत प्रततः प्राणः
प्राणदो वा समाजवा अपाम निधिरधिष्ठान प्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्कंदः स्कंदो धुर्यो वर्धो वायुवाना वासुदेवो बृहद्वा नारुदेवाः पुरंदरः अशोकस्तान तारा सूरज सोनुजस्रा अनुकूला सतव्रता पद्मिह पद्मनिभीक्षणा पद्मनाभर विंदाक्ष पद्मगर्भा शरीरभित मदृद्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजा अतुला सर्वो भीमः सम्यक्यो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो समित लक्ष्मीवान समितिंजया विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महिधरो महाभागो वेगवान मिताः शनः उद्वा शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं करणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थाना संस्थाना स्थानतो ध्रुवः प्रतिपरम स्पष्ट स्तुष्टा पुष्टा शुभे क्षणः रामो विरामो विराजो मार्गो नेयो अनयोनेह विरह शक्तिमतां सृष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठः पुरखः प्राणः प्राणदः प्रणवः पथो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्न व्याप्तो वैरदुक्षजा ऋतु सुदर्शना कालः परमेश्वरी परिग्रह उग्रह संवत्सरो दक्षो विश्राम विश्व दक्षिणां विस्तारः स्थावर स्थाणुं प्रमाणं बीजमभ्यं अर्थनार्थमः कुसुमामोहादना अनिर्वण स्थिविष्टो भूधर्म मोहमहामखा नक्षत्र निर्मित क्षमा सामसिमनां यज्ञ यज्ञो महेज्यस्य कर्तुः सत्रं सदां गति सरदरसि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रता सुमुखा सुक्ष्मा सुगोसा सुगोसा सुगदा सुवदा मनोहरो जित कर्तो वीरबाहुविदारणः स्वापनः स्ववसु व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्रोवत्सिरत्नगर्भधसुरा धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांतुर्विधाता कृतरक्षणः गवस्त्रेमी सत्वस्था शिवो भूत महेश्वरा आदिदेवो महादेवो देवेशो देवद्गुरु उत्तरो गोपत्र गुप्ता ज्ञानगम्या पुरातना शरीर भूत भृत भोक्तो भोक्ता कमंद्र भूतक्षणः सोमपूर्णतपा सोमः पुरजित पुरुषोत्तमः विजय सतसंदो दासार सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमा अमो निरंतात्मा मो उद्देश्यो अंतका अजो महारस भाव्य चित्त मित्रा प्रमोदना आनंदो नन्नोहनंदा सतधर्म विक्रमाः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदशी दशदक्षोः महाश्रृंगा कृतांतकृत महा प्राभो गोविंदा शुष्णः कनकांगदीह गोह्यो गविरोगहनो गुप्तचक्रगदाधरः विधा स्वांगो अजिता कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युता वर्णो वारणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगवानिन्दिवनमाली हरधा आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहस्रमुखति सत्त्वा सुधर्मः खंड परशुर्दारणो दृढ़ प्रदा सर्वदिक व्यासो वाचस्पति योनिजात्रि सामा सामगा साम निर्वाणम भेषम भेषक संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठ शांत प्राणम शुभांगा संजा स्त्रष्टा कुमदा कुलेशा कोहितो गुप्तर गुप्ता विभागु सुप्रिया अन्यवर्ति निवृत्तात्मा संचप्ता सपचोहा शिवस्वक्षा शिवास शिवति श्रीमताम वरः श्रीहदाः श्रीसः श्रीश्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीभावरः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लकोत्रयः श्रेयः स्वच्छ सुंगा सनंदु नंद्र ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधियात्मा सत्कृत्य चिन्ह संशय उदरण सर्वतचुर्निश शाश्वत इतर भूषुयो भूषणो भूतृ विशोका शोकनाशना अर्तिस्मान अर्थ कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना अनिर्धु प्रतरद्या प्रद्युम्नो मित विक्रमा काले निमिनिह वीरा पुरीता पुण्य पुण्य कर्तरनामय मनोज वस्तीर्थ करो वसुरता वसुप्रता वासुप्रदो वसुप्रतो वासुदेव वसुसुमहवि सदगति सत्कृति सत्ता सद्भूति सदपरायण सूरसेनो युधिष्ठिर सन्निवास स्वयमुना भूत वासु वासुदेवा सर्वासु नीलोनन नलियोनन दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतो अपराजता विश्वमूर्तिर महामूर्तिर दीप्त मूर्तिर मूर्तिमान अनेक मूर्तिर व्यक्ता सतमूर्ति सतानन एकोनेकः सवहका किम यत तत् पदम नतमम लोकबंधु लोकनाथो माधो भक्तवत्सला सुवर्णवर्णो हिमांगो वरंगस्नांगरी वीरः विश्व शून्यो घृतास्त्र चल अमानी मानदो मानदो लोक स्वामी त्लोक दिक सुमेधा मेधचु धन्या शत मेधा धरा धरा तेजो विरशो दुष्टधरा सर्वसत्रप्रताम वरह प्रग्रहो निग्रह विग्रह नेकसंपदा ग्रदः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्विच चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्विद विदिक्पात समर्थ निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गम दुर्गोदरास दुरारिः शुभांगलोक सारंगः स्वतंतो स्तंतु वर्धनाः इंद्रकर्म महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्वा सुंदरा सुंदर रत्नाभा श्लोचना अर्को वाचा श्रृंगे जंता स्तर विज्जियः सूर्य स्वर्णः स्वर्ण बिंदुक्षोभयः तिः स्तर वागीश्वरस्त्रः महाहर्तो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुंद्रः कुमुदः कुंद्रः कुंदः प्रतन्यपावनो अमृतासो मृतपो सर्वज्ञा सप्तमुखा सुलभा सुरता सिद्धा शत्रुजित सप्तनाम नेग्रो दुम्रो स्वस्थ चाणुमांतर चुद्रा सहस्त्रार्थी सप्तजिहव्या सप्तधा सप्तवाहना अमूर्तिर नघो चिंत्य भयकृत भयनाशना अणुनभृत किसा स्तलोगुण्यः अभ्रण्यगणो महान अत्रता सुदरता श्वास प्रागमंसो वंशवर्धना भारवित कथितो योगी योगिशः सर्वकामदा आश्रमा श्रवणा क्षामा सुपर्णो वायुवाहना धनुर्धरो धनुर्विदो दंडो दमतमा अपराजिता सरसो निंतनिममा सत्वान सात्विका सत्यः सत्य धर्मपरायणः प्रिय अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत प्रतिवर्धनः विहाय सकत्र ज्योति सुरचुर हुतभुक विभु रविर्विलोचना सूर्यः सविता विलोचनाः अनंतो हुतभुक धर्मति चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रार्थि प्राप्त प्रदां भक्तिमान्यः सतुत्थाय स्वचित्तकृतमानसः सहस्त्रं वासुदेवस्य नाम्ना मेतत् प्रकीर्तयतः यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्रतन्नमेव च अश्लां श्रीमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति नोत्तमं महानाभयं कुचराप्नो
आप रखिएगा, बाकी सबको हाथ लगाने बोल देंगे। परिवार वाले जो है ना, उनको हाथ लगाने के लिए बोल दीजिएगा। बेला माता जी हाथ लगा लीजिएगा। दीदी जी आप भी हाथ लगा लेंगे, निवेदन करूं, और सभी हाथ लगाकर चढ़ोतरी की संकल्प करेंगे, है ना। आइए मेरे साथ बोलेंगे, ओम विष्णु 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 ओम। आइए सभी चढ़ोतरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी आपको चढ़ाना हो उस पर पीला चावल छोड़ दीजिएगा, है ना। जो भी आप सामान लाए हो उस पर पीला चावल। पूरा देश विदेश राज्य पर फैलाते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज कथाओं का रसास्वादन सभी भक्तों को कराते रहे। यह हम सभी गर्व से कहेंगे कि हम ब्राह्मण समाज के एक ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हमारे बीच में कि जो धर्म शिरोमणि सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चढ़ोतरी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। निवेदन करूं, आइए हमारे बीच श्रीमान श्री मुन्ना मिश्रा जी जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के हैं भैया, वो यहाँ पर आए हुए हैं। सम्मानित के साथ निवेदन करूं कि परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। निवेदन करूं, और श्री मुन्ना मिश्रा जी यहाँ के ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए एक बार ताली जरूर बजाइएगा। जोर से ताली बजाएंगे। आइए हम चढ़ोतरी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो भी चढ़ाना हो आपको बारी बारी आते जाएंगे। निवेदन करो बारी बारी आते जाइएगा, और जो भी आपको चढ़ाना हो यहाँ पर आकर भागवत भगवान पर छोड़ देना। सभी भक्तगण आएंगे कल पुनः, और अपने कल्याण हेतु, मोक्ष प्राप्ति हेतु, पितृ मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कल की कथा श्रवण करना अवश्य है। अब अवश्य ही कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कल की जो कथाएं हैं वह गति प्रदान करती है, विद्या प्राप्ति कराती है, कैसे जीना है, क्या करना है, वो सभी समाज के कल्याण हेतु भगवान श्री जी के मुखारविंद से यह कथा रसास्वादन हुआ है। आइए, और कल की जो समय है 11 बजे से प्रारंभ होगा हमारा आरती। कथा 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी, और 10:30 बजे हमारे संगीत के विद्वज्जन बैठ जाएंगे, और 11 बजे तक हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी से निवेदन करो कि अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। ऐसे ही भागवत कथा पर श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बद भाग्यवत भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मंदार माला कुलताए तारे कापाल माला चित से हाराए। मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधर, मेरे मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे गिरधर। ओ मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। ओ मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा